ऐसे ही थे एंड देन आई लाइक कॉन्फिडेड विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई एम लाइक डूड आई गेस आई बी लीविंग थिएटर एंड देन दे वर लाइक कि क्या बात कर रहा है, क्यों? मैंने बोला नहीं यार, मेरे को लगता है कि जितना समझना था, जानना था, सीखना था वो सीख लिया है, बाकी काम करते करते सीखेंगे, वहाँ जाके भी तो समझना होगा ना। तुम लोग ये सब बोल रहे हो, तुम देखना मैं 1 साल खत्म होने से पहले एक फिल्म कर लूँगा, ऐसे ही बोला था मैंने, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी वैसा नहीं। तो मैंने कहा ओके, और पैसे? तो उसने बोला कि इतने पैसे कि तेरा रेंट और तेरा टिफिन और खाने वाने का सीन सॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा ऑडिशन? बोला ऑडिशन दे और फिर जाना। एक्चुअल पहला नामचीन काम जो मैंने किया जिससे मतलब लोगों तक पहुंचा, वो 8 साल के बाद हुआ था। तो पूरी फिल्म हमने लिख डाली 7 दिनों में। अब वो लिख तो दी, अब मैंने कहा अब क्या करें। तो मैं कुछ डायरेक्टर दोस्तों से बात करी, डीओपीओ से बात करी, तो दे ऑल वर रेडी टू डू इट, बट देन कैसे, हाउ? तो अब ये चीज ओटीटी वाले हमें बताने लग गए कि भाई क्यों देखना तुम्हें, कि भाई अभी तुम्हें कौन देखेगा, यू नो, कि लाइक व्हाई वुड वी बाय योर फिल्म, तुम्हें कौन देखेगा टाइप वाला जोन। छोटे शहरों के बड़े सपनों को संभाल पाना कितना मुश्किल काम होता है। आइए इस बात को जानेंगे हम आज वरुण सिंह राजपूत से। वरुण एक एक्टर हैं, यूपी के एक छोटे से शहर चंदौली से बिलोंग करते हैं, पिछले 10 साल से मुंबई में हैं और बहुत करेजियस इनकी जर्नी रही है। आइए जानते हैं इनकी इस करेजियस जर्नी के बारे में। सो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, लाइक मतलब कि ये कैसा गोल था कि मुझे इतने टाइम में इतना कर लेना है, या कुछ ये मेरा माइलस्टोन है, या फिर ऐसे मतलब कि चलो करके देखते हैं कि जो भी देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेशन वाइज ऐसा जैसा कुछ था नहीं, बट हाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि जब मैं थिएटर, बिकॉज माई फाइनेंसेस वर लाइक डिप्लीटिंग बैक देन एंड आई वाज लाइक डूड आई हैव टू शिफ्ट माई बेस टू बॉम्बे एनी हाउ, क्योंकि ऐसा रहा तो फिर वहाँ किराए के पैसे भी खत्म हो जाएंगे जो देने हैं आगे चल के। तो हम ऐसे ही थे एंड देन आई लाइक कॉन्फिडेड विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई एम लाइक डूड आई गेस आई बी लीविंग थिएटर एंड देन दे वर लाइक कि क्या बात कर रहा है, क्यों? मैंने बोला नहीं यार, मेरे को लगता है कि जितना समझना था, जानना था, सीखना था वो सीख लिया है, बाकी काम करते करते सीखेंगे, वहाँ जाके भी तो समझना होगा ना। ओके तो मुझे तो निकलना होगा। सो दे वर लाइक यार ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, तो सोच रहा है हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उनके हिसाब से दे वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट मी। सो आई वाज लाइक कि तुम लोग ये सब बोल रहे हो, तुम देखना मैं 1 साल खत्म होने से पहले एक फिल्म कर लूंगा, ऐसे ही बोला था मैंने, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी वैसा नहीं। एंड टचवुड, ईश्वर, गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मेरा लिटरली 1 साल खत्म होने के 4-6 दिन पहले मेरी पहली फिल्म, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, तेलुगु हिंदी बायलिंगुअल, वो मिल गई। और उसका शूट 29 जुलाई को शुरू हुआ था और मैं बॉम्बे 4 अगस्त को आया था, लाइक फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली लाइक सो 4-5 दिन पहले ही वो क्लोजर हुआ एंड देन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स कि डूड सी, तो दे वर लाइक ये तुक्का। मैंने कहा हाँ, बट इट वाज नॉट, हाँ, तो कई बार वो कहते हैं ना कि मे बी आई मैनिफेस्टेड दैट, सो मोर और लेस इट वाज लाइक दैट। सो आई नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग। अभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं बोलूंगा मैंने 9 साल कैसे तो बिताए, क्या किया। क्या मतलब सरदार गब्बर सिंह, ये एक तेलुगु और हिंदी की फिल्म थी। तो जी पवन कल्याण जी थे और काजल अग्रवाल जी थी और शरद केलकर जी मेन विलन थे उसमें। तो आई वाज आल्सो प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर इन दैट। सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। बट और उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो आई वेंट देयर टू वॉच द फिल्म गेटी में, और आजू बाजू में जितने भी लोग थे सब, अब मेरी पहली पिक्चर, तो आप समझ रहे हो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है। और शूट भी मतलब 25-30 दिन किया था मैंने उन लोगों के साथ में। तो जब मैं फिल्म देखने गया तो यहाँ उस पूरी फिल्म में जहां जहां मैं दिख रहा हूँ वहां मैं सिर्फ डरता हुआ दिख रहा हूँ कि लाइक हीरो आ रहा है एंड देन मैं डर रहा हूँ, हीरो गोली चला रहा है एंड मैं डर रहा हूँ, और अंत में मैं मर ही जा रहा हूँ। सो दैट वाज इट, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई डिड इन द फिल्म। बट या इट वाज लाइक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब जैसे आपने बोला जी कि 1 साल में मुझे मिल जाएगा काम, और आपको काम मिल गया जी, तो फिर उसके बाद ऐसा लग गया था कि नहीं अब तो मैं जो चाहूँ मैं सब कर लूंगा, मैं सब, अब चीजें आसान है, ऐसा लगा था? या मतलब ऐसा ना, मतलब पता नहीं, मेरे साथ एक थोड़ी सी बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ है कि कुछ भी अचीव करा है अब तक जो भी, तो उसका बहुत ऐसा नहीं होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है कि चलो ये हो गया ना, अभी व्हाट नेक्स्ट। ओके So that was never it was never there in my mind कि okay, now this I can do and or that I can do. I was constantly giving auditions here and there, but हुआ ये कि
15 में फिल्म का शूट हुआ, 16 में वो फिल्म रिलीज हुई, बट उस फिल्म के बाद अगला काम मिलने तक कोई काम था नहीं बीच में। ओके। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली गिविंग ऑडिशंस, कुछ 1 2 3 एड्स वगैरह किए थे, उनसे जो भी हुआ हुआ, बट फिर एक ऐसा टाइम आया तो मुझे समझ में नहीं आया, तो अगेन सो दिस शिवा। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। घर में कब बताया? क्योंकि आपने क्योंकि जैसे आपने घर में मैंने बताया जब ये फिल्म कर ली। ओह, हुआ ये कि सरदार गब्बर का शूट पूरा हैदराबाद में मतलब ये हुआ। शॉकिंग रहा होगा ना? Yeah, for them, so they were like, why are you going to Hyderabad? And I'm like, I have to go there. And they were like, but what for? So I was an application engineer. So I would do the design. I would like मेरा जो प्रोफाइल था वो डिजाइन टीम और एप्लीकेशन दोनों ही, मतलब जाके सेल भी करना है प्रोडक्ट और डिजाइन में भी बैठना है कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको क्या चाहिए, किस तरीके का उनको मशीन क्रिएट करना है। तो हम रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा थे, कटिंग मशीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो उनके रिक्वायरमेंट लेना, उनके साथ एक डिजाइन पे बात करना, देन सिटिंग विद द डिजाइन इंजीनियर एंड डूइंग इट, फिर इंस्टॉलेशन तक आई वुड बी देयर विद द क्लाइंट और द कंपनी। सो अब क्या था, अब तक तो ये सारी चीजें बॉम्बे पूना में ही हो रही होती थी क्योंकि मेरा बेस ही यही था, लाइक वर्क वाइज ऑल्सो। जब मैं पूना में था तो मुझे यहाँ आना पड़ता था और ऐसा। तो उस टाइम पे अब 15 20 दिन घर पे कैसे बोलूँगी हैदराबाद में जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। सो देन आई टोल्ड देम कि वहां पे एक उधर के इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा अच्छा, तब भी इंस्टॉलेशन नहीं है। बताया था? नहीं बताया था बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म, इस फिल्म के पीछे की भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कभी और हाँ। किसी और उस पर मैं आपको बताऊंगा। बट मुझे ये तब तक पता नहीं था कि ये फिल्म हो रही है नहीं हो रही है, अच्छा, am I being in the film, बिकॉज कई बार हाँ ना ऐसा चलता ये रहा, हमेशा होता है। तो कुछ हो जाता तो बेटर भी था। तो फिर जब फिल्म का शूट खत्म हो गया, जब पैसे मिल गए एक अच्छा डिसेंट अमाउंट, देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि लिसन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई वाज शूटिंग फॉर वन ऑफ द फिल्म व्हिच आई डिड एंड मुझे अच्छे पैसे मिले हैं, इससे मेरा एक अच्छा वो हो जाएगी और मैं यही करना चाहता हूँ। सो दे वर वेरी सपोर्टिव। मतलब थोड़ा तो देखिए डर तो रहता है कि बच्चा यार, और वो पेरेंट वाला मैं समझता हूँ कि वो कैसे क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज द केयर यू नो। So they were little worried, but then they were like कि ठीक है, now that if you are, तेरे को यही करना है तो we are there. So फिर अब उस जर्नी में आता आपने कहा कि आपके पास उस 1 साल में आप ऑडिशन दे रहे थे, कुछ था नहीं, मतलब ऐसे काम नहीं आया था। जी। आपने अपने आप को एक बार देख लिया पर्दे पे, और उसके बाद कोई काम नहीं है तो एक एंग्शियसनेस नहीं होती? वही वो तो रहता है, मतलब these are your own internal demons and you are fighting them. तो आपकी खुद की बैटल है, आप जंग लड़ रहे होते हो, तो ये ख्यालात आते थे बट ऐसा कुछ डीमोटिवेट नहीं होता था। तो क्योंकि मैंने कहा कि जैसे मैं आपको वही बता रहा था कि ये जो मैं शिवा, सप्तराज और आदित्य, सो इनके साथ में कॉन्स्टेंटली आई वॉज देयर, तो इनके जो भी शूट होते थे मैं वहाँ चला जाता था। एंड आदित्य वॉज लाइक कि तो अभी शिवा एंड सप्तराज दे आर इनटू डायरेक्शन, तो अभी व्हाट वेर एवर दे कुड कास्ट मी दे वुड लाइक दे यूज्ड टू डू इट, बट जहाँ नहीं हो पाता है, जहाँ एजेंसी क्लाइंट ये लोग इन्वॉल्व है वहाँ तो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आदित्य के साथ जुड़ जाता था। अभी आदित्य यूज्ड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग, तो आदित्य के साथ उसको असिस्ट कर लिया, उसके साथ चला गया, या आई डिड द प्रोडक्शन बिट, तो खर्चे निकल जाते थे समहाउ कैसे ना कैसे। ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली जो लोग बाहर मतलब मुंबई से नहीं आते हैं जी। और जो जैसे मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो छोटे शहरों से हैं, लखनऊ में हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और उनको ये होता है कि मैं लखनऊ शहर में अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ तो मुंबई में कैसे चलाऊंगा। और उनकी मुश्किल ये होती है कि उनको जो है लखनऊ में वो काम नहीं मिलने वाला है क्योंकि बड़े काम यहाँ मिलते हैं। तो जो ये 2 सवाल होते हैं कि आप खाओगे क्या और कमरे का किराया कौन देगा। और ऐसे चीज में एक एक्टर को सरवाइव करना है, उसको उसकी 2 लड़ाई होती है कि यहाँ के सरवाइव करना है और दूसरा है कि कॉन्स्टेंटली उसको जो है काम ढूंढना है। तो मतलब सो आपने वो भी किया कि अगर आपको काम करने का मिला एड में तो आपने किया जी, नहीं तो अगर आपको ये लगा आप जो है प्रोडक्शन में चले गए तो उस तरीके से किया। और इस तरीके तो ये एक मतलब कॉन्शियस डिसीजन था या फिर इट वाज जस्ट हैपनिंग बिकॉज ये अच्छा ये आपकी जो लड़ाई है मतलब ना कि यहाँ पे टिकने की जो सबकी होती है वो मतलब स्मूथ रही है और हाउ वाज दैट? सो देखिए कॉन्शियस वगैरह तो मुझे नहीं पता, मतलब और ये भी मुझे लगता है एक्सीडेंटली था शायद कि
So शुरू कैसे हुआ कि they were doing some music video. तो उसके लिए they wanted to cast someone and then I used to go for the auditions and everything back then. तो they were like कि dude कोई तेरी दोस्त होगी तो बताना या ऐसा वैसा. तो मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ. अब मैं ऑडिशन पे जाने का और वहाँ पे जो भी मुझे दिख जाए तो I used to talk to them. Like I would talk to the girls or the boys or whatsoever. कि we are doing one shoot. Would you mind sending your pictures or anything? Though I am an actor. या तो मेरे को ऐसा था कि दोस्त लोग बोल रहे हैं यार ये लोग बोल रहे हैं ये लोग वही अच्छा, काम करते हैं हाँ. ये लोग मिल गए इन Okay, दोनों का फायदा हो जाए. okay. सो वैसा वाला Yeah, yeah. सीन था. मतलब इट वाज नॉट देयर कि मैं कास्टिंग कर रहा हूँ या हाँ, मैं हाँ. प्रोडक्शन कर रहा हूँ. नहीं. आज भी आप उनको भी पूछोगे मुझे भी पूछोगे तो मैं सेट पे चला गया. डायरेक्शन में भाई अपना डायरेक्टर है तो उसके साथ मॉनिटर के पीछे बैठ गया तो 10 चीजें वहां सीख ली. फिर दूसरा भाई अपना प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके साथ बैठ गया तो उसने कुछ बता दिया. और ऐसा नहीं था कि हम लाइक ब्रीफ केस लेके पैसे जा रहे थे. हम भी छोटे चीजें कर रहे होते थे और वही कर करके एक सीखते गए. तो कॉन्शियस डिसीजन किसी भी चीज का नहीं था. बट ये था कि अगर मान लीजिए मैं एक दिन काम कर ले रहा हूँ और उससे मेरा मंथ का रेंट निकल जा रहा है तो माइट एज वेल डू इट. और अगर मान लीजिए मतलब मैंने सबटाइटलिंग को किसी ने बोल दिया कि यार तेरे को सबटाइटल आता है. आता कुछ भी नहीं था बट इंग्लिश में टाइपिंग आती है या मेरे को वो भाषा का ज्ञान है हिंदी या जो भी. तो उनको बोल दिया ठीक है भाई कर लेंगे. तो किसी फिल्म की सबटाइटल किसी को करके दे दी. तो इस तरीके से सारे हॉट जॉब्स किए. लाइक मैं तो कह रहा हूँ छाता और बाल्टी लेके भी खड़ा हुआ हूँ मैं. सो और उस चीज से कभी शाया भी नहीं हुआ मैं कि छाता और बाल्टी लेके क्या मतलब? मतलब मैं स्पॉट जैसे काम भी किए हैं. लाइक सेट पे प्रॉपर स्पॉट वाला काम भी किया है कि हाँ भाई छाता ले आओ पानी ले आओ ये ले आओ वो ले आओ. तो कर रहे हैं काम तो स्पॉट बॉय के भी काम किए हैं. वहां से भी पैसा निकाला है. तो क्योंकि मैं कभी भी एवरीथिंग वाज अ लर्निंग फॉर मी. पहली चीज. दूसरी मैं मेरा सपना जी रहा था. मतलब मेरे लिए वही बहुत हो गया था कि मैं फिल्म सेट पे हूँ यार. इनको तो हम टीवी में देखते थे फिल्मों में देखते थे पर्दे में देखते थे पैसे देके. यहाँ पे आपको खड़े रहने के भी पैसे मिल रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. यू नो लाइक इवन इफ आई एम डूइंग एनी ऑफ द ऑड जॉब ऑन सेट आई एम गेटिंग पेड फॉर इट. What else do you want? You know, so that was the biggest hire for me. तो वो चीजें वैसी थी. तो कभी कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. मैंने बीच में हालांकि जब एक बहुत ही ड्राई स्पेल आया so one of my like all of them were like कि I think you should do some part time, you should do some job or this and that. तो हमने एक burp.com बोल के Zomato से किट जैसा एक होता था. तो मेरा एक दोस्त एक्टर फ्रेंड सौरभ वो वहाँ पे जॉब करने गया. तो उसने मेरे को फोन किया बोला भाई यहाँ पे वैकेंसी चल रही है तू करेगा क्या. मैंने कहा भाई जॉब अब नहीं करूंगा. जॉब करना था तो अपना नहीं करूंगा. So he was like नहीं इतना कुछ नहीं है देख ले तू आ जा. प्रभा देवी में उनका ऑफिस था. वो क्या काम क्या था? तो मैं बताता हूँ. तो उसने मुझे बोला कि आप प्रभा देवी आ जाओ. मैं प्रभा देवी पहुंच गया. मैं कहा यार तो मतलब उसने मेरे को इस तरीके से बेची वो चीज कि मैं कन्विंस हो गया. मैं कहा चल ठीक है तू बोल रहा है कि इतना नहीं है अपन ऑडिशन भी जा. तो जब मैं वहां पहुंचा तो ही टोल्ड मी एवरीथिंग. ही वाज लाइक कि देख अभी तू जा यहाँ मत बता कि तू एक्टर है. यू जस्ट टेल देम कि तू जॉब करना चाहता है फुल टाइम करना चाहता है ये है वो है. तो मैंने कहा भाई मैं तभी इंटरव्यू दूंगा जब तू मुझे बताएगा कि एक्चुअल काम क्या है. तो उसने बोला कि देख हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आना है 2 घंटे के लिए. बाकी का टाइम हमको फील्ड मिलेगी हमको बाइकें मिलेंगी हमको सारे होटल रेस्टोरेंट जितनी भी चीजें सबको जाना है. उनके मेन्यूज कलेक्ट करने और उनके नंबर लेने हैं उनकी ईमेल आईडी है ऐसा कुछ लेना है और उनके ये सारा डेटा लाके हमको यहाँ पे देना है. तो मैंने कहा ओके और पैसे. तो उसने बोला कि इतने पैसे की तेरा रेंट और तेरा टिफिन और खाने वाने का सीन सॉर्ट हो जाएगा. तो मैंने कहा ऑडिशन. बोला ऑडिशन दे और फिर जाना. सो आई वाज लाइक यार नॉट बैड. और जो आप पूछ रहे थे ना कि उस दौरान किया गया तो फिर वो काम किया. अच्छा. हाँ जी 2-3 महीने burp.com में नौकरी की. फिर 1-2 ऐड मिल गए तो वो छोड़ दिया. क्योंकि उन लोग को भी तब तक समझ में आ गया था कि ये बच्चे जो हैं ये वैसे हैं. तो यहाँ पे रुकने के लिए और जी नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को ना कभी टफ नहीं लगा. हाँ मतलब मैं टफ एक्चुअली इसलिए नहीं लगता है कि आपको पता है आप मतलब आप किस चीज के लिए और क्या कर रहे हैं. आपका फोकस कहीं और है. बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, मतलब वो सब जर्नी आएगी जाएगी 3 महीने किया नहीं किया. हाँ, लेकिन हमें करना क्या है हमें जाना किस दिशा में. बिल्कुल. तो मतलब मैं एक ऐसे एक्टर को जानता हूँ जिसने अभी एक वेब सीरीज आई थी प्राइम पे और उसको बहुत अच्छा काम मिला बहुत अच्छा काम किया. उसने कहा था कि उसके वो
काम करने के पहले 6 महीने तक उसके पास उसका साइकिल थी, वो साइकिल से वो डिलीवरीज करता था, फूड डिलीवरीज। ओके ओके कहता कि वो, और उसने कहा कि मेरे पास ये था कि मतलब ऐसा वो नहीं कर रहा, मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई काम आ नहीं रहा था, और मतलब पैसे भी थोड़ा से कम हो चुके थे, तो ये लगा मैं ये करता हूँ। और उसका पर्सपेक्टिव क्या था? उसका पर्सपेक्टिव ये था कि मैं पर डे या तो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एक एक्टर क्या करेगा, वो पढ़ेगा, फिल्में देखेगा, थोड़ा कुछ और भी अपने क्राफ्ट पे काम करेगा। उसने कहा लेकिन मोर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितना लोगों से, कितनी जिंदगियों से मिलते हो। कह रहा कि मैंने कहा कि मैं जब डिलीवरी करने जाऊंगा तो वहां पे क्या होता है कि मेरे ऐसे 10 लोग मिलेंगे डिलीवरी करने वाले, बिल्कुल। और वो उनके साथ में मैं बात करूंगा, उनकी जिंदगियां समझूंगा कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर रहे हैं। ऐसे मुझे 10 कैरेक्टर मिलेंगे जिसको मैं डिलीवरी करने जाऊंगा। मैं उनको डिलीवरी करने जाऊंगा, 10 लोग 10 तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल। कोई इज्जत से बात करेगा, कोई एरोगेंट रहेगा, तो वो लगेगा कि जिस एक ऐसा रिलेशन एक डिलीवरी बॉय का और किसी वैसे का कोई जो रिलेशन है जो डिलीवरी ले रहा है, और तो उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इंटरेक्शन होती है। उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं कितना अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ, इस तरीके से। ऑब्जर्वेशन ही है, ऑब्जर्वेशन है। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। तो अभी बर्फ में कैसा है कि मैं बाइक चला के ये बोरीवली के भी आगे गया हूँ। आप समझो कि हम प्रभा देवी से निकलते थे और हम वहाँ पूरा, पता नहीं टेरिटरी का भी मुझे नहीं समझ में आता था। हमारा एक मैनेजर था, वो बोलता था यहाँ चले जाओ। अभी इन सब में हम छोटे छोटे तो इतने मेन्यूज लेके आने हैं, तो मैं क्या करता था, ये ठेले वाले मिल गए, ये मिल गए, उनके भी ले लिए कि यार ये जल्दी खत्म करते हैं, आई हैव टू टेल देम कि ये खत्म हो जाए। बट इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिलते थे। ये छोटी सी दुकान वाले के साथ आप बैठ के बात तो करो, उसका एक अलग संघर्ष, उसकी एक अलग कहानी, वो एक अलग किरदार। फिर वहीं पे आप एक बड़े से एकदम लाइक वेरी एलीट काइंड ऑफ प्लेस, लाइक गवर्नमेंट रेस्टोरेंट टाइप की जगह पे जा रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग टू देम, एंड then you are getting to know about their part of story. So mix of both the world, and I was like, wow, this is really good. So I would enjoy my work. So that's what I'm saying कि like सेट पे भी अगर मान लो स्पॉट वाले जोन में चले गए या प्रोडक्शन वाले जोन में चले गए, तो हमको स्पॉट दादा मिल गए। अब ऐसे ऐसे स्पॉट दादा हैं जो 80s से काम कर रहे हैं, वो अब प्रोडक्शन मैनेजर टाइप के हो गए। तो वहां पे भी क्या करने का ना कि मैं उन लोगों के साथ में बैठ जाऊं और फिर उनसे स्टोरी पूछो कि सर किसी की बताओ ना, आप इनके साथ काम किया होगा, सनी सर कैसे हैं, और धर्मेंद्र सर कैसे हैं, बच्चन साहब कैसे हैं, शाहरुख सर कैसे हैं, तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी के पास तो होता है। अब जो भी हम उसी में खुश है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को कभी कोई चीज चैलेंजिंग नहीं लगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत सारे पल आए जहाँ पे पैसे नहीं थे, जहाँ पे रेंट ऊपर नीचे हो रहा है, बट टचवुड भगवान की दया से दोस्त यार बहुत अच्छे मिले, माँ बाप का बहुत अच्छा सपोर्ट था, और थोड़ी बहुत विजडम थी कि भाई चलो अगर कहीं से कोई नहीं दे रहा है, बिकॉज दोस्त यार या घर पे भी हर महीने नहीं बोल सकते आप, हर 10 दिन में यू कांट टेल देम, सो यू हैव टू हैव समथिंग जहाँ से आपका वो चले। और मेरा ये भी मानना है कि पैसा आप कितना भी लेके आ जाओ, मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत पैसे वाले दोस्त साथ में बॉम्बे आए, बट वो नहीं है, वो चले गए। सो मनी इज नॉट समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट हियर इन बॉम्बे, आई वुड से। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जील क्या बोलता है, आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, और आप क्या चाहते हो करना। वो बहुत सारे दोस्त हैं जो करने को चाहे थे, आज किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी चीजों में किया, बट वो जैसे आपने कहा कि एंड गोल अगर आपको क्लियर है ना कि यार देखो मेरे को वहां पहुंचना है, वो मैं कर लूंगा, तो वो वाली चीज। और इसमें मेरी सबसे, मतलब मैं एक ही इंसान है जिनको अपना गुरु मानता हूँ इस दुनिया में, मतलब एक्टिंग फ्रेटर्निटी में, वो है दिव्येंदु भट्टाचार्य जी। उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की। उनको मिला तो मैंने उनको बोला सर मेरे को सिखाओ, बोले मैं सिखाऊंगा भी खाऊंगा नहीं कुछ, तो तेरे को तो कुछ नहीं, तू जो है वो नेचुरल ठीक है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार अभी सर तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं क्या नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मैं एकलव्य बन जाता हूँ और आप मेरे द्रोणाचार्य, मैंने तो मान लिया आपको गुरु, तो अभी आप जिधर जो सिखाओगे या तो मैं वहां आके सीखूंगा देख देख के, या मैं आपके सिनेमा से सीखूंगा। और कुछ भी सवाल हो, किताबें हो, क्या उपन्यास पढ़ने, क्या वो पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सी कोई अच्छी फिल्म आ गई, तो वो बता देते थे। तो वो एक सबकॉन्शियसली वो भी चालू रहा, लाइक एक अच्छा एक्टर बनने की जो जर्नी रही है। तो उनके साथ आपने एक फिल्म की? जी जी जी। उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, 2 राइटर्स की मौत, जो रिलीज नहीं हो पाई, बट उस फिल्म से अगर कुछ मिला तो वो मिले, उनकी दोस्ती मिली, उनका प्यार मिला, उनका स्नेह मिला, और एक अनजान शहर में एक परिवार बोलने की जगह है, वैसा सीन है उनके साथ।
जी बट लेकिन ये भी एक स्ट्रगल होती है ना, मैंने मतलब बहुत है होता है कि आप एक फिल्म बनाते हो जी और ये मोस्टली आई थिंक इंडिपेंडेंट फिल्मों के साथ होता है। जी कि आप पूरी ताकत से आपने फिल्म लगाई बनाई, जी सबने मिल करके काम किया और सब कुछ हो गया, लेकिन फिल्म कभी ऑडियंस तक पहुंची नहीं। तो इसकी जो एक स्ट्रगल होती है एज एन एक्टर, आपका इसमें डेफिनेटली बहुत पेनफुल होता होगा ना, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा है ना कि कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा करेक्ट। हर्षोल वो हो जाते हाँ हो काफी ज्यादा वो। तो तो मेरे साथ कैसा हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा पीछे से आपको बताता हूँ। हाँ हाँ तो सरदार गब्बर सिंह की, जैसा हाँ आपने पूछा, वो की उसके बाद एक साल का पूरा हम्म, गैप हम्म, रहा। सर एक्चुअली देखा जाए, हाँ, एक साल का पूरा गैप रहा, एक 1.5 साल का। उस दौरान कोई काम नहीं था और उस दौरान में पूरे ये सारे जो भी काम आ रहे थे, जैसे भी आ रहे थे, आई यूज्ड टू डू इट। एंड देन ऑडिशन दे रहे हो आप, दे रहे हो आप, दे रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैं विक्की सिदाना सर कास्टिंग कर रहे थे इस फिल्म पे, और आई गॉट टू नो कि भाई इधर इसकी कास्टिंग हो रही है। तुम पहले तो कैसा कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस में चले जाते थे, मधुर सर के पास चले गए, धर्मा में चले गए, इधर चले गए, लाइक हर जगह ही चले जा रहे हैं, कर्मा मीडिया चले गए। तो जिधर पे भी ऑफिस का पता चल गया, वी वुड गो देयर एंड देन दे वुड टेल अस कि नो नो नो, वी आर नॉट डूइंग द कास्टिंग, और द प्रोजेक्ट इज स्टिल नॉट ऑन, और ही माइट डू द कास्टिंग फॉर अस, so you can go and talk to them only directly. So we would go everywhere and talk to people there, and then I got to know, okay, he's doing the casting. So this sort of friend of mine, he was there, he was working with Vicky sir back then. So he told me कि देख ले, तेरे को बात करना होगा, अभी तो मैं तो नया नया हूँ, बट आई नो दैट ऐसा ऐसा हो रहा है। देन विकी सिदाना सर मेरे को लिफ्ट में मिल गए। तो वो भी बहुत ही अजीब सा था। तो मैं एंटर कर रहा था, वो निकल रहे थे, मतलब मैं उनके ऑफिस में एंटर कर रहा था और वो लिफ्ट में एंटर हो रहे थे। तो मेरे को मेरा दोस्त देखा और उसने मुझे इशारा कर दिया, अच्छा एंड आई एम लाइक कि ओके, व्हाट डू आई डू नाउ। तो मैं कहा ऑफिस क्या मेन यही है। तो मैं उनके साथ लिफ्ट में घुस गया। ओके तो जैसे ही मैं उनके साथ लिफ्ट में घुसा तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा नाम ये है और मैं इसके लिए आया था सर। मैं सर बहुत टाइम से ऑडिशन भी दे रहा हूँ, और मैंने इसका भी ऑडिशन किया था, दृश्यम का, दृश्यम 1 का, उन्हीं के थ्रू ऑडिशन हुआ था अच्छा फिल्म का। तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ सर। फिर मैंने इसके लिए ये भी दिशुम बोल के एक फिल्म आई थी, हाँ उसके लिए भी विकी सर के थ्रू ही ऑडिशन किया था, उसमें भी नहीं हुआ। तो आई एम लाइक कि सर आई हैव बीन गिविंग ऑडिशंस बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग सर। तो ही वाज लाइक कि देखो कितना टाइम हो गया। तो मैं कहा सर मेरे को 2 साल हो गया है। बोला अरे अभी तो बहुत टाइम है तेरे पास, तू अभी कहाँ इतना वो हो रहा है, बेटा 5-10 साल लगेंगे फिर आना। किसी ने मुझसे कहा था कि जैसे जो इंजीनियरिंग होती है जी वो कितना 4-4.5 जी साल जी की जी होती है ना, जी ग्रेजुएशन जो होता है जी बीए नॉर्मल 3 साल का जी होता है। जी तो जो ग्रेजुएशन सब में अलग अलग होता है। हम्म। और बोले कि जो फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्रेजुएशन है वो 10 साल होता है। जी। तो 10 साल के बाद आप क्या होता है कि अब आप हक से कह सकते हो कि मेरे पास डिग्री है, मुझे काम काम चाहिए। चाहिए। उसके पहले तो तुम अभी अभी नए नए हो। या बिल्कुल। या ये सेम एनालॉजी मैं आपको बताता हाँ, हूँ। हाँ, अभी इंजीनियरिंग के लिए भी आपका 12th पीसीएम होना चाहिए, हाँ, सर्टेन परसेंटेज होने चाहिए, हाँ, ये AIEEE या जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं उसमें इतना स्कोर होना चाहिए, राइट। बट वहां तक आप पहुंचते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 12th तक जाते हो, एंड देन यू आर एलिजिबल टू डू दैट, हाँ, राइट। हाँ, एंड विद इंजीनियरिंग ऑल्सो, लाइक यू डू द कोर्स फॉर लाइक 4 years, 4.5 years, एंड देन आफ्टर दैट आप जब कंपनियों में जॉब करने जाते हो तो आपको जाते इंजीनियर नहीं बोलते, वो आपको जाते ही सीनियर इंजीनियर या ऐसा प्रोफाइल नहीं मिलता, आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बोल के लगाया जाता है। एंड देन आपको वहां पे भी 6 महीने 10 महीने साल, जैसे जिस कंपनी की पॉलिसी। तो यहाँ पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आते ही वी नो एवरीथिंग। जब आपको मैथ समझने में 10-12 साल लग गए, 16 साल लग गए, तो मैं कैसे बोल दूं कि एक्टिंग मेरे को आते ही पता चल जाएगी। करेक्ट। तो मुझे ये भी एक चीज लगती है, जो लोग सोचते हैं या बोलते हैं यार मैं अभी आया था, मैंने तो ये भी सीखा वो भी सीखा। सब सही बात है, बट मैं किसी फिल्म स्कूल से नहीं हूँ, मैंने थिएटर भी बहुत ही इस तरीके से किया। तो जितना भी जो भी किया वो यहाँ आके किया, तो वो सीखने में जाता है समय, वो बारीकियां समझने में जाता है, आपको खुद को समझना आना चाहिए। और आप 24-25 साल के होते हो मैं जब आया बॉम्बे, और जितना मेरे को समझ में आया कि लाइक आई वाज हार्डली 22-23 ईयर ओल्ड बैक देन। और फिर वो सारी चीजें यहाँ आके समझना जानना, इतना भी नहीं पता होता ना आपको कि समाज के पैतरे क्या हैं, वो चीजें क्या हैं। तो मुझे किसी ने बोला था, वो काफी
बड़ी एक्ट्रेस हैं अभी, उनके साथ मैंने एक एड में काम किया था, और शी हैड टोल्ड मी बैक देन कि देख वरुण, सो जैसे आपने मेरे को सवाल किया कि ये, तो मैंने उनको पूछा कि मैम मैं फेमस कब हो जाऊंगा या मैं ये कब हो जाऊंगा, वो भी हंसी, और उन्होंने मुझे बोला कि देख बेटा, मुझे बाकी होगा तो नहीं पता, बट मेरे को 7-8 साल लग गए, तो मैं भी बहुत अर्ली एज में आ गई थी और वो किया, और एक्चुअल पहला नामचीन काम जो मैंने किया जिससे मतलब लोगों तक पहुंचा, वो 8 साल के बाद हुआ था। बट मैं ये नहीं कह रही कि तेरे साथ भी सेम होगा, हो सकता है तुझे कल मिल जाए, परसों मिल जाए, या जो भी, तो सबका अपना अपना है। बट मुझे किसी ने ये चीज, मतलब मेरे डैड हमेशा एक चीज बोलते आए कि नाउ दैट यू हैव फाइनलाइज दिस थिंग कि यू वांट टू डू दिस लाइक एक्टिंग ओनली, सो आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग ओनली, ये कि नेवर क्वांटिफाई योर जर्नी विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड टाइम, कि बहुत समय लग गया है और बहुत पैसा जा चुका है तो मुझे चले जाना चाहिए और अब तक मेरे साथ सही नहीं हुआ है, ये तू मत करना। Now that you have decided that you only want to do this. We are very fortunate. Yeah, तो he said that to me, और उसको वो बात उन्होंने जब बोली और उसको समझ, उसका एक्चुअल मीनिंग अभी समझ में आया कुछ समय पहले, कि यू नो अदरवाइज यू आर वेरी, वो रहता है ना कि कुछ ना कुछ तो कॉम्पिटिटिव एज भी रहता है। So yeah, let's come back to this part. मैंने digress कर दिया था आपको कि वो then उन्होंने बोला अभी तो तू नया नया आया है, मतलब विकी सदाना सर ने बोला हाँ तो लिफ्ट में अभी के यार राइट, सो ही वाज लाइक यार अभी तो देखो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो 5 साल के बाद आ मेरे पास फिर देखते हैं, तो आई एम लाइक नहीं सर ऐसा मत बोलो सर, मैं कितने ऑडिशन दे दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ही लाफ्ड एंड देन वो निकल गए, कि वो गाड़ी में तब तक बैठ गए थे, बट देन he was kind enough to call me for the audition. तो next day उनके ऑफिस से फोन आया, and my friend was also there, so I don't know कि कितना क्या कैसे था, बट उनके यहाँ से कॉल आया, फिर हिंदी पे बात हुई, हिंदी के बारे में, मतलब क्योंकि वो राइटर, हाँ मतलब हाँ, तो उस तरीके से वो सारी चीजें थी, और उसमें मेरे छात्र नेता का किरदार था फिल्म के अंदर, इंदु सरकार में, और अनुपम खेर सर थे, नील नितिन मुकेश जी थे, और कृति कुल्हारी थी, तो आई एम लाइक कि सॉर्टेड है ब्रो, इन लोग के साथ में काम करेंगे और अच्छा होगा, और एक सीन अच्छा दे दिया तो फेमस हो गए, यू नो दैट्स हाउ यू थिंक। अब कितना ही एक 22-23 साल का आदमी कितना क्या सोचेगा, नहीं तो वो हुआ, देन आई डिड दैट फिल्म, फिर उस फिल्म के बाद मैंने गोल्ड की, तो इसका शूट खत्म हुआ, वो भी मस्त था कि लाइक इसका 2017 जनवरी में इसका शूट खत्म हुआ इंदु सरकार का, और मार्च में मुझको गोल्ड मिल गई। तो मार्च में गोल्ड मिल गई, हाँ जी हाँ, वो थोड़ा सा इमीडिएट वाला सीन था, और सो या वैसा था, मतलब ऑडिशन दे दिया था गोल्ड का, एंड सो दिस शिवा द फ्रेंड ऑफ माइन, ही ओनली टोल्ड मी कि गोल्ड का ऑडिशन चल रहा है, तू देख, तो उसने किसी से तो भी बात की, सो आई सेंड देम माय प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, बट कोई कॉल ही नहीं आया, वहां से कोई कॉल नहीं आया, बहुत टाइम तक कोई कॉल नहीं आया, एंड देन आई एम लाइक कि ठीक है, सो आई आस्क्ड हिम, ही वाज लाइक कि ठीक है यार ये तो होता है, तो मुझे तो पता ही था कि हम प्रोफाइल 10 जगह भेजते हैं, मुश्किल से एक आध जगह से कॉल आता है, सो आई वाज लाइक ओके, बट फिर अचानक से मार्च में कॉल आया, एंड देन दे वर लाइक यू नो हाउ टू प्ले हॉकी एंड ऑल, एंड आई एम लाइक या तो नंदिनी श्रीकत जी की कास्टिंग है, तो करण मल्ली कॉल्ड, so he called and he was like do you know how to play hockey, and I'm like yes, I'm a national player and this and that, so they were like okay come to Excel का office at Khar, I was like okay, मैं फटाक से वहाँ गया, उन्होंने कुछ एक सीन का ऑडिशन किया, और फिर मेरे को हॉकी दे दी, बोला करके बताओ, so I was like okay, so real test, but I knew how to play hockey because स्कूल में मैं genuinely नेशनल खेला, तो वहाँ से गोल्ड मिल गई, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, फिर हम लंदन चले गए, फिर तो गोल्ड मिलना एक मतलब गोल्ड मिलना was like see that is what I'm saying कि every time I was getting work and for me it was like कि that's it, now I'll be a star, now जहाँ पे भी मैं निकलेगा सब मेरे को जानेंगे, तो हर बार यही चल रहा था, और ये मैं तब से बोल रहा हूँ आपको, सरदार गब्बर से भी, कि जब थिएटर में मैं आपको बताया ना कि मैं सबको बोला, और जब मैं दिखा ही नहीं फिल्म के अंदर ठीक से, और वो बाजू वाला आदमी फिर मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, there was this guy, he consoled me, अच्छा हाँ जी because I तो नहीं हूँ कि मैं मर गया हूँ, अब इसके बाद तो मैं दिखने ही वाला नहीं हूँ ना, और जब मैं मर चुका हूँ उससे पहले मैं कुछ दिखा ही नहीं हूँ ठीक से, so I was literally crying and you won't believe I was crying and that guy was so, पता नहीं भगवान का आदमी था या कौन था, he was like my God बेटा होता है इसमें क्या है, बट तू आया ना, दिखा, तो अभी तो शुरू हुआ है, पहली पिक्चर है तेरी, कोई बात नहीं, और मैं निकल गया, मैं सेकंड हाफ में था भी नहीं ठीक से, because for me it was थोड़ा वैसा कि I told everyone, you know being a like
Yeah, I understand yeah, that thing was different. फिर मैं भाग के चर्च चला गया, लाइक मैं वही बैंड्रा में ही रहता था, माउंट मेरी चला गया, वहां जाके मैं जो रोया हूँ, मैंने कहा भगवान ये क्या कर दिया यार, ये क्या कर दिया। अभी सबको पता है कि आई एम इन द फिल्म एंड आई वाज द फर्स्ट शो and all of my friends and everyone was supposed to go and watch it Yeah. like after that and I was like dude, but then like there was also a really So great then Gold, experience. it was like a big, Gold, massive मैं- casting production. भाई मैं आपसे and बता रहा हूँ, outside India shoot and सब कुछ वो सारे टिक बॉक्स थे। मैंने कहा भाई विदेश जाने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होना है। और वो भी इतना लंबा समय, ऐसा भी नहीं कि आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, हम लोग 4-6 महीने के लिए लंदन में थे। सो एंड दैट टू विद अक्षय, अक्षय कुमार जी के साथ में काम करना, मतलब अक्षय सर वाज लाइक जेम ऑफ अ पर्सन। एंड देन उनके मतलब हमें पसंद भी तो थे। मुझे याद आया कि यार हम गरम मसाला स्कूल से भाग भाग के बंक कर करके गए हैं, और गरम मसाला के टाइम पे मेरा ये हाथ में अगर आपको दिखे तो ना, ये खिड़की पे वो टिकट विंडो में हाथ डाला था और बहुत सारे हाथ थे, और मैंने टिकट ली और आया ना जब, तो वो जो कांच होता है वो टूट गया था और मेरा पूरा हाथ कट गया था। और मैंने कहा भाई पहले पिक्चर, तो हम पहले फिल्म, हम जम्मू में थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त था अभिरूप और 2-3 लोग थे, तो हम वो फिल्म देखने गए। हमने पहले पूरी फिल्म खत्म की, उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो वहां से यहाँ उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, इट वाज लाइक व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक डूड। तो आप समझ रहे हो तो कैसे वो पैसा और ये सारी चीजें आपको नीचे करेंगी जब यहीं से इतना ज्यादा हाई मिल जाता है। तो शुरुआत के 4-5 साल तो मैं आपसे वैसे कह रहा हूँ कि मैं झील में ही खेल गया कि अरे यार ये भी अपना फेवरेट है, ये भी अपना फेवरेट है, इन लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, ये प्रोडक्शन हाउस तो हमेशा से आई वांटेड टू वर्क विद देम एंड दिस एंड दैट, सो या स्टफ लाइक दैट। तो सो ये 2 राइटर की मौत जी, जो आपने फिल्म जी, की, जी। ये इसके बाद आई है? हाँ जी, ये उसके बाद तो कैसा है कि अब आप वो सारा झील और ये सारी चीजें तो हो गई, ये तो अच्छी But- बातें हो गई। हाँ जी, हाँ ये तो हो गया, बट अभी कैसा सीन है कि अल्टीमेटली यू आर हियर टू बिकम एन एक्टर, यू आर हियर सो दैट कि पीपल कैन सी योर वर्क। तो वो कैसे होगा? तो वो गोल्ड से नहीं हुआ? वो गोल्ड से नहीं, मतलब गोल्ड में एक तो इतने सारे एक्टर्स थे ऑलरेडी, फिर बड़े एक्टर्स भी थे, पुराने एक्टर्स भी थे, उसमें फिर हम सारे टीममेट्स भी थे, तो उन सबके बीच में कितना भी क्या भी करके आप बाहर आओगे। दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर दैट। उसके बाद एक और स्पोर्ट्स फिल्म मिली थी मुझे, बट देन आई एम लाइक कि आई डोंट वांट टू डू इट। मतलब वो वैसा है कि लाइक आवाज, मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट मेरे को एक्टिंग दिखानी है, तो वो दिखाने के लिए कुछ चाहिए, वो शायद इतने सारे लोगों में नहीं हो पाया। एंड देन व्हाई वुड एनीवन वांट्स टू सी मी व्हेन AK सर इज देयर, सो व्हेन ही इज एक्टिंग, इवन इफ लाइक अगर वो हैं तो मैं उन्हीं को देख रहा हूँ यार, तो वो वाला सीन है, तो वैसा, तो उस तरीके के रोल्स करने के लिए देन आई एम लाइक कि व्हाट कैन आई डू। तो फिर मतलब गोल्ड करके आया, तो फिर आई लाइक मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटी फिल्में में बड़ा रोल करने के लिए रेडी हूँ, या बड़ी फिल्मों में भी छोटा रोल आई कैन डू, बट उस किरदार में कुछ तो हो, बात होनी चाहिए, वो कुछ कंट्रीब्यूट करे उस फिल्म को, उस स्टोरी को, तो कुछ तो रह जाए ऑडियंस को कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 फिल्में कर चुका था तब तक, और तीनों फिल्मों में ऐसे ही चल रहा था कि हिंदू सरकार में भी सीन्स थे, डायलॉग्स भी थे, बट वैसा कुछ नहीं आया कि हाँ अरे क्या एक्टिंग किया है, या क्या किया है, या ओ दिस बॉय कैन एक्ट, ओ ओके, या दिस कैरेक्टर ही कैन रियली प्ले इट, तो वैसा कुछ था नहीं। अब कोई हॉकी प्लेयर कास्ट करे सो मे बी दे कैन कंसीडर मी, बट देयर वाज नथिंग एल्स। सो मतलब अगर गोल्ड, हिंदू सरकार और गोल्ड के बाद 2 राइटर की मौत, जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म है, कंपैरेटिवली अगर देखें तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, जी बिल्कुल, तो ऐसी फिल्मों को चुनने का मतलब यही रीजन था। रीजन वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में आया कि मुझे मेरा काम पहुंचाना है, क्योंकि उस काम से मुझे काम आएगा। और मेरा ये था कि कितना भी आप ऑडिशन दो, आप हर दिन ऑडिशन पे यू आर नॉट एट योर बेस्ट, तो देयर आर ऑफ डेज, तो अगर ऑफ डे में किसी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपका ऑडिशन गलत चला गया, तो then they'll start judging you from that bad audition only. That's what I used to feel back then. Maybe that's totally wrong. But then I was like कि यार वो सब भी हो रहा है, auditions में भी वो चीजें नहीं हो रही हैं। फिर उस दौरान मैं बहुत auditions दे रहा था, like गोल्ड के बाद एटलीस्ट एक अच्छी चीज ये थी कि
इस लेवल पे फिल्म चल रही थी, सभी को उस फिल्म के बारे में पता था, तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स या जिनके पास भी हम जाते थे, दे स्टार्टेड एंटरटेनिंग अस, एटलीस्ट इतना तो अच्छा हो गया था। तो उसकी वजह से बहुत अच्छे और अच्छे मीटी कैरेक्टर्स के लिए आई वाज ऑडिशनिंग, और बट कहीं से कुछ ऐसा फाइनल फाइनल नहीं हो रहा था। हाँ, शॉर्टलिस्ट हो गए, हाँ ये हो गया, एक दो लॉक लॉक हुए, फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो भी मटेरियलाइज नहीं हुए। देन आई वाज लाइक कि बट वो भी लीड लीड के नहीं थे। हाँ हाँ इट वाज नॉट लाइक कि आप मुख्य अभिनेता हो, और मुख्य मुख्य जैसा कुछ था भी नहीं मेरे दिमाग में कि ऑफ कोर्स लेकिन सभी अच्छा आते। होना चाहिए। हाँ देखिए कैसा है कि आते सभी शाहरुख बनने ही हाँ है, हाँ तो सबको शाहरुख सर बनना है, तो दैट वाज आल्सो देयर विद मी। आई तो वुड से टू पीपल कि भाई I'll be bigger than him and stuff like that. You know, आप Yeah, बच्चे होते हो, आप कुछ भी हाँ, बोलते हो हाँ, टाइप्स, ऐसा नहीं अहंकार it's नहीं। an innocence. Yeah, that innocence was there, and I always admired him and worshipped him and stuff. So for us, it's like he's the milestone, you know. And then there's this friend, he was working for a very esteemed production house back then. और वो मेरा पुणे से दोस्त है, तो मतलब मैंने जो पहली बार कैमरे के सामने काम किया था वो उसी की फिल्म थी, तो उसकी शॉर्ट फिल्म में लाइक आई हैव एक्टेड। सो वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड देन ही वाज हियर, तो मैं उसको बोला कि क्या चल रहा है, और वो यहाँ पे डायरेक्शन करने के लिए आया था। तो उस बेचारे का भी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, एडी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा कब तक करेगा, क्या कर रहा है, डायरेक्टर बनने आया था, ये सब क्या है। तो बोला भाई बट यही रास्ता है। तो मैंने कहा रास्ता एक और है, अगर तू थोड़ा जील दिखाएगा तो। So then he was like, "You what?" And this I'm saying, I was, see. So yeah, I'll tell you about that also. So while that entire shoot was happening in London, I was in my head, my next film was an independent film. Though I was about like आगे चल के मैंने ऑडिशंस भी दिए और चीज़ें भी की, लेकिन मुझे क्लियर था कि मैं अब जो भी करेगा वो ऐसा काम करेगा जो अपना हो, जिसमें अपने को कुछ काम तगड़ा करने को मौका मिले या दिखाने को मौका और मिले। ये गोल्ड के टाइम से ये गोल्ड के टाइम ही रियलाइज हो गया था मेरे को, एंड आई वाज वेरी श्योर कि भाई भीड़ का हिस्सा तो नहीं हो पाएगा। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लाइक आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई कुड डू दैट पार्ट, दैट फिल्म, और आज भी वही फिल्म है, सबको पता है। तो गोल्ड के नाम से ही एटलीस्ट लोगों को पता तो है, लोगों ने देखी तो है। तो एंड थैंक्स टू रीमा मैम, शी was really good as a director, as a person, as a human being. तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें दूर रह के ही सही, बट सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिली। तो और मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, एंड यू नो लाइक एवरी डिपार्टमेंट, दैट वाज समथिंग, सबकॉन्शियसली चीज़ें इस तरीके से होती थी। और जिस भी प्रोजेक्ट में गया, सारे डिपार्टमेंट का के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके प्रोसेस को समझना, जानना, यू नो अबाउट द टेक्निकलिटीज और इन एंड आउट अबाउट द फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग। तो ये सब तो था ही। तो तब वहाँ से ही मैं मेरे इस दोस्त से बात करता था, तो मैं इसको भी थोड़ा कंडीशन कर रहा था कि यार ब्रो देखना, कब तक तू ये सब करेगा, कुछ करते हैं अपना, कुछ करते हैं अपना। तो ही वाज लाइक आई हैव अ स्टोरी। आई एम लाइक ओके देन, कैसे क्या हो सकता है। तो फिर हमने उस मतलब एक दो कहानियाँ उसने सुनाई, मुझे समझ में नहीं आई। मैं कहा यार ये डुएबल नहीं होंगी, कैसे करेंगे, ऐसा कोई प्रोड्यूसर आएगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। देन आई एम लाइक कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट्स जस्ट डू समथिंग। तो फिर हम लोगों ने फिर कहानी वहानी करी, फिर वो पूरी कहानी हुई, फिर कुछ कुछ चीज़ें आइडियाज़ बाउंस किए, यार ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, और ऐसा करते करते पूरी स्टोरी लिख गई। अब मेरा ये था कि भाई मैं तो ये डिसाइड कर लिया था कि अब खुद की फिल्म बनानी है। हाँ जी, हाँ जी। ये और ये मेरे को ही था कीड़ा। अच्छा। उसको तो था भी नहीं। he was really happy like अच्छा so he was so actually happy with his work, but कहीं ना कहीं उसको था कि यार I don't want to do this, ऐसे तो मैं कभी डायरेक्टर ही नहीं बन पाऊंगा, कब तक मैं ये करूंगा। तो मैंने बोला कि देख ले, मतलब अल्टीमेटली इट्स योर कॉल, एंड ही वाज डूइंग वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था वो उस टाइम पे, बट असिस्ट ही कर रहा था। तो मैंने कहा यार यहाँ राजा बनने का मौका मिल रहा है, तो क्या प्रजा में खुश हो रखा है, तो तू बता क्या करना है। सो ही वाज लाइक कि ठीक है करते हैं। तो कहानी लिख ली। तो अब मैंने कहा तू डायरेक्ट कर, मैं बनूंगा हीरो, ठीक है, मैं हूँ ये। तो अब उसमें एक और मुख्य किरदार है, तो वो कौन करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ लोगों के नाम सजेस्ट किए, एंड देन आई एम लाइक ही सजेस्टेड फ्यू नेम्स, ही मेट फ्यू ऑफ देम, बट आई थिंक वो लोग अग्री किए नहीं किए। फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, ये दिव्येंदु भट्टाचार्य जी कल के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और
मैं उनका नंबर निकाल सकता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ, हम उनको मिलते हैं, तू कहानी वहानी सुना एंड देन लेट्स जस्ट सी। हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला घर आ जाओ, हम घर गए। वो इंसान के रूप में भगवान है, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई नो हिम और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई हैव सीन हिम विद अदर पीपल अराउंड ऑल्सो कि फॉर यंग फिल्म मेकर्स ही इज लाइक ही डजंट चार्ज एनीथिंग। उन्होंने हमसे कहानी सुनी, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि यार देखो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ देखो सोचो, मतलब कहानी को लेकर, उनके किरदार को नहीं। तो उन्होंने किरदार हमको स्टोरी में कुछ इनपुट्स दिए, हमने वो करेक्ट किए एंड ही वाज लाइक कि ठीक है। और उनको पता था कि हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहे हैं, सो ही वाज लाइक कि प्रोड्यूसर वगैरह है कोई? तो हमने कहा सर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लोगों को पिच कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे हम जा रहे थे, तो लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं सर, अभी तक तो कोई नहीं है बट हम बोलते हैं। तो उनको मिले, फिर 2-3 महीने निकल गए, ऐसे ही कोई आया नहीं। फिर उनसे बात की, उनको मिलने गया मैं, तो उन्होंने बोला बनाओ ना यार, क्यों नहीं बना रहे हो? तो मैं कहा सर उतने पैसे नहीं है। तो बोले कि ठीक है ना, मैं करता हूँ पिक्चर। सो वी वर लाइक सर आप कितना चार्ज करोगे? या बोले तुम फिल्म बनाओ। एंड देन आई एम लाइक कि उन्होंने हाँ बोल दी, मैं तो रेडी था ही। तो मैं कहा अब तो कुछ भी हो जाए भाई, ये फिल्म बनानी ही बनानी है, चाहे कैसे भी करके। एंड आप देखो हम बहुत सारे लोगों के से मिलते हैं, हम सुबह 7 बजे प्रोड्यूसरों के घर गए और हम वहाँ पे उनके साथ नाश्ते करें, दोपहर में लोगों के साथ खाना खाया है, रात का डिनर हुआ है, बट पैसे किसी ने नहीं लगाए। सो फिर हमको समझ में आया भाई कि अपना ही डालते हैं जो भी जितना भी। और हमको कहीं से तो पता था कि 0 बजट में फिल्में बन सकती हैं, सो वी वर लाइक लेट्स जस्ट ट्राई डूइंग दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी टीम गैदर की और सबको, चाहे आर्ट हो, जैसे मैंने बोला ना सारे डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट लिया करता था, बट आई नेवर न्यू दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। सो दे ऑल वर लाइक माय फ्रेंड्स बैक देन। तो आर्ट वाले से बात कर ली, फिर कॉस्ट्यूम वाले से बात कर ली, फिर डीओपी से बात कर ली, फिर जो भी थे, तो अब ये सब असिस्ट किया करते थे। तो इनको भी एचओडी बनने का मौका मिल रहा था, एक अपने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में दिखाने की चीजें मिल रही थी। मैंने कहा ना कि छोटी फिल्मों में ये एक फायदा हो जाता है कि आप ये जो स्लैब है आपका, शायद वो फिल हो जाए और आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर लेते हो। तो सब लोगों ने सब रेडी हो गए कि भाई ठीक है, हम बगैर पैसों में कर लेंगे काम। अब चैलेंज था शूट कहाँ करें, तो डायरेक्टर कह रहा है मैंने नैनीताल में ही करनी है। मैंने कहा नैनीताल में करनी है, वो पैसे लगेंगे, सबको लेके जाना, लेके आने में काफी चला जाएगा। फिर इवेंचुअली हमें कोई प्रोड्यूसर मिल गया जिन्होंने पैसे लगा दिए। तो हम सबका आना जाना, सबको सबको फीस भी मिली, सबको पेमेंट भी हुई, नॉट एनीथिंग बहुत ज्यादा, बट उतना जितना हम सब डिजर्व करते थे सबको रिस्पेक्टफुली मिला। तरुण तरुण के डैडी आ गए थे ऑन बोर्ड, तो दे वर लाइक कि ठीक है तुम लोग करो। तो फिर हमको वो एक फ्रीडम था, देन वी मेड दैट एंटायर फिल्म और वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम सब का सबसे बड़ा काम था तब तक का। करेक्ट। हम सब की बॉम्बे और फिर जर्नी अब जब इस तरीके से आप फिल्म बनाते हो जहाँ पे सिर्फ आपकी मतलब बात पैसों की नहीं होती, बात किसी और चीज की नहीं होती, आप आपकी एक एक छोटी छोटी जो रिसोर्सेज आप इकट्ठा करते हैं उसके लिए आप जान लगाते हैं उस एक सीन बनाने के लिए कि हम ये इसको इस तरीके से कर पाए। तो सबका जो वो हार्ट होता है वो एक अलग लेवल पे होता है और जब वो फिल्म बन के तैयार होती है तो जो उसका इमोशन होता है वो किसी भी काम को आपने जो पहले किया हो उससे कहीं ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वही सेम चीज हुई। अब सीन क्या हो गया कि फिल्म बन गई। अब हम सबका ऐसा था कि अब जैसे ये फिल्म बाहर आएगी लोगों को काम अच्छा दिखेगा, काम दिखेगा, अच्छा बुरा तो नहीं बट एटलीस्ट काम तो दिखेगा, कुछ तो दिखाऊं मैं कि या आई डिड दिस इमोशनल सीन और आई डिड दिस कॉमिक सीन और व्हाटएवर, अ वेरी सटल सीन। लाइक यू नो एज एन एक्टर you sort of think like that कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वेयर वुड आई वांट टू वर्क मोर एंड स्टफ लाइक दैट। देन उसका इंतजार शुरू हो गया, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। फिर बिकॉज ऑफ फ्यू लाइक मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी के तहत वापस बॉम्बे से जाना पड़ा, तो वो चले गए और वो फिल्म कभी बाहर ही नहीं आई। मतलब बाहर ही नहीं, मतलब कि आपने मतलब रिलीज ही नहीं हुई कभी। मतलब आप रिलीज करने की कोशिश की? हमने देखिए अब कैसा था कि उस फिल्म में मेरा जितना योगदान था वो बहुत लिमिटेड था। लाइक बिकॉज पैसे किसी और के लगे हुए थे, तो डिसीजन मेकिंग किसी और की थी। दो वी ऑल हैव क्रिएटेड अ टीम एंड वी हैव कन्विंस्ड एवरीवन टू डू द फिल्म ऑन अ वेरी लेस मनी और जीरो मनी और व्हाटएवर, यू नो, बट देन इवेंचुअली समबडी हैड किसी ने पैसे डाले और जिन्होंने पैसे डाले अल्टीमेटली वो उनका हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट हमको बिलोंग नहीं कर रहा था, दो वी हैव एक्टेड एंड गेव आवर
बिल्कुल बिल्कुल आई मतलब मैं अभी तो फिल्म उसको देखी तो है? जी जी फिल्म देखी मैंने फिल्म अच्छा, देखी हाँ लेकिन मतलब ये फिल्म देखी ये लगता बट होगा कि मतलब पहुंच तभी जाए। तो और बुरा लगा ना कि अगर देखिए एडिट वेडिट नहीं हुई होती तो ठीक था एडिटेड फिल्म वो आज भी कहीं है ओके वो फिल्म हमने देखी ओके लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं लाइक म्यूजिक नहीं हुआ साउंड नहीं हुआ बाकी की चीज़ें नहीं हुई फिर डायरेक्टर ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया बट अभी कुछ टाइम पहले मेरी उनसे बात हुई सो नाउ ही वांट्स टू रिलीज द फिल्म ओके। लाइक द डायरेक्टर सो होपफुली सो लेकिन इस बीच में इस फिल्म के थ्रू आपको ये तो लग गया होगा कि ये कैसा लगता है कि जब आप कोई वैसा रोल करते हो जी जो आप करना चाहते हो जिसमें आपको ओहो कुछ दिखाने का हो, तो वो अरे वो जर्नी मैं आपको बताऊं सो आई एम अ टी टॉटलर सो आई डोंट ड्रिंक और आई डोंट स्मोक और आई डोंट डू एनीथिंग सो जब वो फिल्म चल रही थी उस फिल्म के दौरान सो दैट माय कैरेक्टर व्हिच आई प्लेड इन द फिल्म ही वाज लाइक चेन स्मोकर और दारूबाज है वो लाइक उसके पास एक फ्लास्क रहता है लेखक का किरदार है हाँ और वो पूरी फिल्म में दारू पी रहा है मतलब उसका लाइफस्टाइल ही वैसा है हाँ हाँ। वो सिगरेट पीता है दारू पीता है सिगरेट पीता है दारू पीता है तो आप मानोगे नहीं वो पूरे 17-22 दिन जितने भी दिन उस फिल्म का शूट हुआ था माय डायरेक्टर वाज लाइक आई वांट यू टू डू द मेथड एक्टिंग I don't want you to fake anything. ओके And I'm like, see, I can try these things and use my muscle memory to portray stuff like that. But he was like, no, 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 I want you to play it. It looks this, it looks that. And I am that. मैं आज भी मेरा वही मानना है कि मैं सरेंडर करता हूँ लाइक आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ टू द क्रिएटिव टीम डायरेक्टर हो गया डीओपी हो गया जो भी जैसा बोलेंगे कि हाँ भाई इधर लाइट सही है भले ही लाइट ना हो बर्न भी हो रहा हूँ आई डोंट क्वेश्चन देम वंस आई एम देयर ऑन सेट एंड आई एम लाइक यू टेल मी व्हाट टू डू एंड रेस्ट व्हाटएवर आई कुड ब्रिंग ऑन द टेबल विद माय तो आपने सिगरेट पिया? तो मैं माय डायरेक्टर वाज लाइक यू हैव टू डू इट एंड देन वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ सो आप यू ड्रैंक एंड यू स्मोक्ड एंड भाई पूरा पूरा मैं बोल रहा हूँ मैं कैमल बोल के सिगरेट थी और ब्लू कलर का पैकेट था शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो और वो मुझे कह भी रहा है मैंने कहा यार कोई और कुछ भी कोई लाइट माइट बोले नहीं नहीं यही समझ ठीक है फिर यही सो वो हार्ड होती है वो स्ट्रांग होती है मतलब स्मोकर्स की भाषा में तो कैमल सिगरेट थ्रू आउट पिया मैंने और थ्रू आउट दारू पिया बट वो भी कुछ रूहानी कुछ डिवाइन इंटरवेंशन चलता था कि लाइक आई वाज डूइंग इट एंड कट होने के बाद में आई वाज नॉट दैट पर्सन यू नो तो वैसा भी होता था और एक दिन तो मतलब रात का सीन था और मेरा और देबू सर का सीन चल रहा था और हम बाहर आग के बाहर बैठे हुए हैं और उससे इमीडिएट पहले मेरा एक सीन था जिसमें मैं बहुत सारी शराब पी ऑन कैमरा और उसके बाद वी वर सपोज टू डू दैट पर्टिकुलर सीन some other day but then my director was like कि नहीं नहीं आज ही कर लेते हैं so we were like and I was totally sloshed by then but then still we did that scene और वो scene करके मैं खड़ा हुआ और मैं वॉक कर रहा हूँ अब बाकी सिंग साउंड पे शूट हो रहा है सारी चीज़ें रात का टाइम है तो और गांव जंगलों में शूट कर रहे थे हम पहाड़ों पे कहीं तो फिर मैं वॉक करके जा रहा हूँ और कट नहीं हुआ बिकॉज सर इज देयर इन द सीन तो वो फ्रेम लगा हुआ है उनका सीन चल रहा है एंड नोबडी कैन से एनीथिंग एंड आई वाज वॉकिंग आगे जाके मैं गिर गया मैं वहाँ ब्लैकआउट हो गया लाइक दैट ड्रंक आई वाज ओह माय गॉड so I could not handle it only but then या उसके बाद से आज का दिन है मैं ना कभी सिगरेट पीता हूँ ना मैं दारू पीता हूँ स्क्रीन पे और ऑफ कोर्स बाहर की तो बात ही नहीं है तो so वैसा ये चलो वो नशा तो मान लीजिए उतर गया होगा जी लेकिन जब ये लग गया कि नहीं जब एक अच्छा रोल मिलता है उसको करने का जो मजा होता है फिर उसके बाद भी आपको ऐसा रोल कर आपने किया जो जिसमें कुछ करने को नहीं था लेकिन फिल्म बड़ी थी ऐसा कुछ था देखिए वही उसके बाद अब जैसे वो फिल्म नहीं आई बाहर तो फिर वो एक सेटबैक हो गया देन अगेन योर फाइनेंसेस एंड योर मनी सीन एंड एवरीथिंग एंड नाउ दैट यू लाइक अब तुम फिल्में भी कर चुके हो ये भी कर चुके हो अब क्या वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप का जोन हो जाता है कि मैं क्या करूं यार लाइक उस टाइम पे मैं लिख भी रहा था दूसरे लोगों के लिए भी तो काफी घोस्ट राइटिंग भी की है डायलॉग वायलॉग भी लिखे हैं कुछ फिल्मों में ये बोल के कि तुम्हें ये रोल दे देंगे वो पैसे मिल जाते थे बट काम उस तरीके से होता नहीं था तो फिर वही पैसों की दिक्कतें शुरू हुई तो मैंने कहा अभी क्या करना है सो देन वी वर लाइक कि आई वाज लाइक I'll see then again I started giving auditions and then I got in one film called Bypass Road I did that फिर उसी फेज में मैंने 26/11 बोल के वेब सीरीज की फिर उसी दौरान मैंने 3-4 बड़े
टेलीविजन कमर्शियल्स की, ओके तो उधर वो सब चीज़ें की। तो क्योंकि बहुत लंबा वॉइड हो गया था, ड्राई हो चुका था, पैसे थे नहीं, और भगवान की दया से मेरे जो हाउस ओनर थे वो बहुत ही अच्छे, मतलब टचवुड, क्रिस्टोफर, ही इज़ रियली गुड एंड ही रियली सपोर्टेड मी उस थिन पैच में। He was like, you don't stress. I know you are putting your everything, so you don't worry about the rent. तो फिर आप फिर से वहीं पे आ गए जहाँ से आपने छोड़ा था। जी, मैं वापस जीरो पे आ गया। मतलब जहाँ गोल्ड ने छोड़ा था, कहीं ना कहीं जीरो तो नहीं है, मतलब हाँ, मतलब ये यही 0.5 0.7, हाँ, you know, something like that. कि आप ये नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, वो किया, तो वो जो चाहते थे वो कर लिया, लेकिन वो लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। जो फिल्म पहुंची उसमें आप नहीं पहुंचे। बिल्कुल, वेरी गुड। एक्चुअली जो फिल्म पहुंची वहां हम पहुंचे ही नहीं। मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से डिफ्लेक्ट होगा। सो माय फादर, आई टोल्ड हिम, तो गोल्ड के ट्रेलर वेलर में दिखता हूँ मैं यहाँ वहाँ, ऐसा गाने गुने में भी मैं, अगर आप पूरा गाना देखोगे तो मैं जान लगाता हुआ कहीं ना कहीं दिखूंगा टाइप। सो एंड देन देयर इज वन डायलॉग इन द फिल्म आल्सो। सो माय फादर ही लाइक, वो गए, वो फिल्म देखने गए और अपने दोस्तों को भी लेके गए, उन्होंने ऐसा 15-20 लोगों ने फिल्म देखी एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी कि अरे यू नो। एंड देन वन फाइन डे वी वर टॉकिंग एंड देन कुछ तो अपना ऐसे ही चल रहा था, तो आई आस्क्ड हिम कि अच्छा मुझे बताओ ना आपको कैसा लगा, मैं कैसा लगा। तो ही यूजुअली डजंट से एनीथिंग, अच्छा हो बुरा हो कुछ बोलते नहीं है। He was like कि अरे तू हॉकी लेके यहाँ भाग रहा था, वहाँ भाग रहा था, तो कुछ करता भी ना। And I'm like, yeah, that is what it is. Yeah. That's what I've been saying, like in a good light only. Yeah, He was also yeah. मजे ही ले रहे थे। तो फिर yeah, so that happened. तो अब जब ये फिल्म बाहर नहीं आई दो राइटर्स, तो उसके बाद I'm like कि अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर जो अपना रास्ता है वापस आरामनगर, वापस वो सारे ऑडिशंस, और ऑडिशंस देने से भी काम मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो वही ऑडिशंस दिए, फिर वही वैसे ही किरदार वापस से मिलना शुरू हो गए। तो मैंने कहा यार ये तो विशियस साइकिल है यार, ये तो एंड ही नहीं होगा, ये कब तक ऐसा चलने वाला है। सो फिर आई एम लाइक कि देखते हैं, बट देन वो एक ऐसा पैच आ गया था कि काफ़ी सारे बिल्स जो है वो जमा हो गए थे एंड आई हैड टू पे पीपल एंड स्टफ। आई एम लाइक अभी डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट वर्क, व्हाटएवर वर्क यू आर गेटिंग जस्ट डू इट। आई वाज डूइंग इट एंड उसी टाइम पे मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की, उसमें भी एक काफ़ी बड़े एक्टर थे, मैं कहा कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार कुछ सीन्स भी अच्छे थे, तो जो भी मुझे बताया गया, पढ़ाया गया, तो ये सब चल रहा था। और फिर 2020 आ गया, लॉकडाउन वगैरह लग गया। तो जब लॉकडाउन लग गया तो अब फिर जो फिल्म मैं करने जाने वाला था, वो उन लोगों को मैं पूछ रहा हूँ भाई कब होगा, क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। देन दे वर लाइक कि डूड व्हाटएवर मनी वी हैव पेड यू कैन कीप दैट एंड वी आर रिलीजिंग योर डेट्स, सो इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग यू कैन डू इट, बट वी आर नॉट गोइंग टू शूट इट एटलीस्ट जब तक ये लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, दैट एंटायर कोविड सीन हैपेंड ना। तो मैंने कहा भाई अब ये क्या हो गया, यू नो। और मैं यहीं रह रहा हूँ बॉम्बे, मैं कहीं नहीं गया, मैं घर नहीं गया, कुछ नहीं गया। एंड आई वाज, अब आप अकेले हो, आप उस घर में हो, आप पागल हो रहे हो वहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कितना घर पे बात करोगे आप, कितना वीडियो बनाओगे, कितना डेलगोना कॉफी और कितना ये सब। आई वाज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, लाइक आई वाज राइटिंग थिंग्स एंड दिस एंड दैट। एंड देन वन फाइन डे आई हैड अ ह्यूज, लाइक मेरा एक मेजर आर्ग्यूमेंट हुआ एंड आई वाज थोड़ा सा ऑफ दैट डे फैमिली में। तो मैंने कहा यार क्या, सो आई सैट एंड देन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड देन वी वर लाइक यार आई रियली वांट टू डू अ फिल्म। आई टोल्ड हिम, ही वाज लाइक कि बट अभी तो बना ही नहीं सकते ना, अभी कैसे बनाओगे। आई एम लाइक आई डोंट नो। तो ये सब बातें हुई, फिर ये हो गया। देन क्या बोलते हैं, वो मुझे कुछ तो बता रहा था कि उसने कुछ तो लिखा है जिसमें एक कैरेक्टर है, उसने उस कैरेक्टर का नाम जॉय रखा है। तो फोन वोन कट गया, बट वो कैरेक्टर, वो जो नाम था वो मेरे साथ रह गया। एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग माय लाइफ अराउंड, यू नो, मेरे आजू बाजू क्या है, और वो जॉय मेरे को बैठ गया। मतलब आई एम लाइक अगर मान लो कोई इंसान ऐसा हो जिसका नाम जॉय है बट उसकी लाइफ में जॉय नहीं है, देन व्हाट। तो यहाँ से वो सीड जर्मिनेट हुआ। आई स्पोक टू द गाय एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड वी रोट दिस एंटायर थिंग इन 7 days। हमने फिल्म लिखी, हाँ जी, वो पूरी फिल्म हमने लिख डाली 7 दिनों में। अब वो लिख तो दी, अब मैंने कहा अब क्या करें। तो मैं कुछ डायरेक्टर दोस्तों से बात करी, डीओपीओ से बात करी, तो दे ऑल वर रेडी टू डू इट, बट देन कैसे, हाउ, वी कांट। सो फिर से इंडिपेंडेंट फिल्म की जर्नी। हाँ जी।
तो वही फिर Okay. मैंने कहा कि यार वही है, मेरे को लगता है जहाँ से कुछ हो सकता है टाइप। तो फिर वो फिल्म बनाने निकल गए, फिर पूरे प्रॉपर पीक लॉकडाउन में वो फिल्म बनाई, पूना गए हम। मुझे एक को प्रोड्यूसर मिल गए थे उस फिल्म के लिए, उन्होंने बहुत हेल्प की, डॉक्टर रमेश खड़े। तो उस वो फिल्म हमने की, उन्होंने वो पूरी फिल्म पे उनका काफ़ी अच्छा साथ रहा, और बहुत अच्छी टीम मिल गई मुझे पुणे में ही। Okay. सबकी पहली फिल्म थी, अब क्या, अब वापस से मैं वो जो सीखा था उधर वो यहाँ पे, Yeah. बट वही था कि मेरे पास था ही नहीं, तो दे ऑल वर लाइक नॉन फिल्मी पीपल। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म, आई वाज लाइक, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड वाज अनिकेत. So he's my friend from Pune. I called him and I'm like, hey bro, I wrote one film, and I really really want to make this film. So what do we do? So he was like कि बना बना तू. तो मैंने कहा मैंने तुझे फ़ोन किया है कि तुझे मैं वो कहानी भेजता हूँ, तुझे चाहिए तो तू पढ़, तू कैमरा करेगा क्या, डीओपी बनेगा? बोला पागल है क्या, मैं शादियाँ शूट करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, मैं कैसे? मैं कहा वो करता है ना, ऑन ऑफ करना आता है ना, हो जाएगा, तू भाई कैमरा कर ले यार, तू डीओपी बन जा भाई. सो ही वाज लाइक इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक आई एम ओके. सो आई वाज लाइक कि ठीक है. तो फिर मैंने उसी को बोला मैंने कि भाई यार कोई घर घुर दिलवा दे, कोई ऐसी जगह हो सकती है. तो ही ओनली गेव मी सम कॉन्टैक्ट, एंड देयर वाज दिस गाय कॉल्ड चेतन, ही वाज आल्सो देयर, ही इन द फिल्म. सो तो मतलब लोगों के थ्रू वो Then you हुआ. made the film. फिर हमने वो So पूरी you film you बनाई. invested the money. I invested the money, like And you whatever made the hard film. cash. मैंने उसमें राइटिंग करी. एक और सिद्धांत बोल के मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज ऑल्सो डायरेक्टर. तो उसने वो पूरी फिल्म तैयार करने में पूरा जान लगाया और सारी चीज़ें हुई. फिर मैंने और उसने मिलके वो कहानी में तो सारा चीज़ें हमने किया था. और बाद में फिर डायरेक्शन में आई एम लाइक आई विल डायरेक्ट इट, लेट्स जस्ट आई विल एक्ट इनटू दिस फिल्म, आई विल पुट माय मनी. Oh, Nobody is going to put money, so I'll Yeah. put my own money. Yeah. So I had this. अब देखो ना भगवान हाँ. कैसे काम करवाता है. उसने मेरे को एकदम से बहुत सारा काम दिया, काम वहां दिया. से कुछ पैसा था, और फिर वो पैसा जब खत्म हो गया, मैंने मेरे सारे दोस्तों को फोन कर दिया. मैं कहा घर में तो नहीं जाना है भाई. हाँ. मैं कहा नहीं नहीं, डैड से पैसे नहीं ले सकते ये यार. ये कमाल की बात है. So मतलब so this I is- was like, I called all my friends, like all my close friends. I would want to take their name also. Gaurav Singh, his name is Gaurav Singh. Then Ritesh Bhandari, then Vikas, then Sujay, then like सभी, सुशील, शान, जो भी थे, जितने भी दोस्त थे, सबने कुछ ना कुछ 5,000, 500, 1,000 ऐसा. इस लेवल पे भी मैंने कहा तेरे पास है कितना, अच्छा तू कितना कर सकता है, 1100 कर दे शगुन के, यू नो, सबको वापस मिल जाएगा यार, उसका टेंशन नहीं है. एंड दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव. अब आप सोचो कि कोविड चल रहा है, एंड देन पीपल वर एक्चुअली क्राउड फंडिंग माय फिल्म. हाँ. क्योंकि पोस्ट में आके थोड़े पैसे कम गिर गए थे मेरे को. हाँ. तो उन सब ने मेरा उस टाइम पे दे ऑल वर लाइक देयर. तो जिसके दे पाया दे स्ट्रगल दिए. होती है ना ऐसी फिल्म बनाने का. मतलब स्ट्रगल भी होती है, जॉय भी होता है. एक अच्छा, ऐसी फिल्में सिर्फ एनर्जी भी बनती हैं. अगर आपकी एनर्जी है, राइट है, फिर और उस एनर्जी पे सब रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर वो एनर्जी बीच में ऐसे ठप हो गई तो आपकी फिल्म ठप हो जाएगी. ये जॉय के टाइम पे भी ऐसा था कि जो टीम मिली उन सबको बोला कि यार देखो भाई, खाना रहना ये सब दे दूंगा मैं, बाकी की चीज़ों के लिए आई वॉज पेइंग एवरीवन. ठीक है, एवरीथिंग फॉर एवरीवन. सो आई एम लाइक कि आई माइट नॉट बी एबल टू पे यू गाइज, थोड़ा बहुत येस आपका ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, बट आर यू गाइज विलिंग टू वर्क? They all said yes. So I'm totally grateful to them also to believe in my vision, and then they all were there, though it was their first film. Then what happened to Joy? So I released Joy on Hangama. So I released it in like I guess 2022. Oh. 22 I released the film. फिर वो तो जॉय के साथ क्या हुआ कि जॉय बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भेज दी मैंने. आई एम लाइक कि दैट्स द ओनली वे पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज ऐसा, बिकॉज इट वाज इंडी देन टेक्निकल. मतलब देखो आप मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे तो बहुत ही मजा आया. हाँ. करके भी, देख के भी, हर तरीके से. हाँ. बट उसमें थी टेक्निकलिटीज और ये वो जो भी ये सिनेमा के जानकारों ने और वैसे भी रिसोर्सेज का कॉम्प्रोमाइज जो भी, हाँ, उस तरीके से चीजें थी. बट हमने अपने हिसाब से तो बेस्ट ही किया था. तो वो फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा हुई. काफी लोगों ने काफी सराहा, और आनंद गांधी जी ने बहुत अच्छे शब्द बोले. कमल स्वरूप सर ने मेरे को बहुत तारीफ की थी वो फिल्म देख के. उन्होंने बोला कि इफ यू कैन एक्ट एंड डायरेक्ट, डूड, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. और आई तो वुड से कि तू बिकना मत, अपनी आर्ट को करप्ट मत करना. तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी थी. तो कमल स्वरूप सर का भी बहुत एक्चुअली वांटेड, यू नो. या मैं वही कह रहा हूँ कि वही रिकॉग्निशन, हाँ, किसी को पता तो चले कि मैं क्या कर सकता हूँ. मैं देखिए क्या होता है कि आप सवाल उठाने लगते हो खुद पे ही, कि यार मेरे को ये छोटे वाले जोन में ये चीजें हो रही हैं, क्या मैं बड़ा काम डिजर्व नहीं करता?
क्योंकि अगर आप डिवाइन फोर्स पे भरोसा करते हो या यूनिवर्स से हाँ। जिसमें भी, हाँ तो आपको लगता है कि क्या उनको ये नहीं लगता दैट आई कैन डू दिस, हाँ बट देन मे बी एवरीथिंग जितना भी कुछ होता आया मेरे साथ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए हो रहा था, मेरे कंट्रीब्यूट ही कर रहा था वो। जैसे जितने भी दोस्त मिले वो आ जाते थे इस तरीके की इंडी फिल्मों में काम करने के लिए, उन्हें भी कुछ फायदा हो जाता था, मेरा भी कुछ फायदा हो जाता था। मतलब फायदा एज इन की फिल्म बन रही है, वही है हमारा फायदा। और तो मतलब उसके अलावा भी जो है कि अगर इंडिपेंडेंट फिल्म्स ऐसी जगह होती जहाँ पे आप वो मौके मिलते हैं सीखने को जब वो कहीं नहीं मिल सकते। जी नहीं मिल सकते, मतलब आप अगर इंडिपेंडेंट फिल्म में बनना अगर बंद हो जाए तो कितना टैलेंट है कभी आएगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो वही सेम चीज हुआ। अब ये फिल्म बना ली, ये फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा कर रही थी, मैं तो बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा था। मेरा ऐसा था कि मैं साल में 3 फिल्में बनाऊंगा। मैं उस पे था कि लाइक एवरी ईयर आई मेक 3 इंडिपेंडेंट फिल्म्स एंड आई डोंट वांट टू डू कमर्शियल स्टफ इन दिस एंड दैट, एंड आई हायर नए लोग। और जो जो मैंने फेस करा है कि भाई तूने कभी कोई बड़ा काम करा नहीं है तो तुझे बड़े रोल के लिए क्यों ऑडिशन करा है, तूने ये किया है तेरे को यही देंगे, तेरा ये तेरा वो। आप समझ रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ, आप सभी कह रहे हो कि फ्रेशर्स नहीं चलेंगे, हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं किया, तो कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए ना। हाँ, it's just like a catch 22 situation. Catch 22, yeah, हाँ, कि totally. मतलब तुमको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, Experience नहीं है। और एक्सपीरियंस नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रही। तो वही वाला मसला है तो ना। कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। तो और मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं राम गोपाल सर का बहुत बड़ा फैन। मतलब अगर वो होते तो शायद अपने को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, शायद वो कास्ट कर देते। एंड आई वाज सपोज्ड टू डू वन फिल्म विद हिम आल्सो। 2014 में ही कास्टेड मी फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स द प्रोजेक्ट व्हिच टुक मी टू हैदराबाद। मैं गया उनसे मिलने था और हो गई कोई और फिल्म। तो आप सोचो कि कैसा है। तो मैं तो उनको वर्शिप करता था और उन्होंने कितने लोगों को चांस दिया है। लाइक मतलब कोई भी ई निवास उनके ऑफिस में ऑफिस बॉय थे, और वो आज कितने बड़े डायरेक्टर, उन्होंने शूल डायरेक्ट किए। अब अहमद खान ने जो फर्स्ट रंगीला किया वो ऐसे ही तो किया, या रे जो भी था। सरोज मैडम नहीं आई तो वो थे, तो उन्होंने बोला तू कर लेगा। अब समझो कि वो बंदे को खुद में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी से भी कुछ भी करा लूं। तो शायद वो सारी चीजें होंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके लेवल पे सोच रहा था, करेक्ट है, बट मुझे ये करेक्ट था है कि जो भी कर ही रहे हैं ना, कहीं ना कहीं रिस्क तो हर चीज में है। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस वाला सीन। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट। तो उसी दौरान अब ये फेस्टिवल्स में घूम रही थी, एंड देन ये हमने काला बारबेरियन पे काम शुरू कर दिया। ओके, एंड आई एम लाइक इसको भी खत्म कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस। तो जुलाई 2020 में हमने जॉय का शूट खत्म किया, नवंबर तक उसका पोस्ट खत्म करके फेस्टिवल्स में भेज दी। दिसंबर में वी स्टार्टेड काला बारबेरियन। ओके, इसकी स्टोरी राइटिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, और जिंटो चैको सैमुअल ने ये फिल्म डायरेक्ट की। तो वो थे उस पे, और फिर हमने उसका जनवरी में प्री शुरू कर दिया, फैब में शूट खत्म कर दिया, फिर इसको बना लिया, बना के मैं बॉम्बे ले आया। अब आप देखो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का क्या हाल होता है। फिल्म बनाई, अब मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई देख लो। पहले तो लोग देखने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, दिखाने के लिए कि भाई, फिर लोग अपना समय देते हैं। उन्होंने देखने के बाद जो भी मेरे अच्छे पब्लिक थी, हमारे जानने वाले जो भी क्लोज ग्रुप में लोग थे, सो दे ऑल वॉच द फिल्म एंड दे वर लाइक कि वरुण, ये जो तूने फिल्म बनाई है ये बहुत महंगी शोरील बनाई है तूने तेरे लिए, तो इसमें से तेरा चंक काट ले जो भी अच्छा है, बाकी डंप कर दे ब्रो, बिकॉज कुछ नहीं है फिल्म में, या तो इसको शॉर्ट फिल्म कर दे। और ये कुछ ऐसे लोगों ने बोला जो काफ़ी बड़े हैं, लाइक उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, डायरेक्शन फील्ड में है और राइटिंग की फील्ड में। तो क्या बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, मतलब पैरों तले जमीन निकल गई, बिकॉज आप वापस से वहीं आ गए। नहीं तो आपको लगा कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो देखिए, वो एक पल को तो लगता है बुरा तो लगता है ना, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे देन यू सिट एंड कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक अबाउट थिंग्स एंड यू सिट विद योर टीम, एंड फिर आपको समझ में आता है कि ओके, व्हाटएवर दे आर सेइंग इट्स राइट, एंड दे वर राइट, इट्स नॉट लाइक दे वर नॉट राइट, एंड आई न्यू दैट। बट एक्सेप्टेंस वाला सीन हो जाता है ना कि यार अब ताजी बना के लेके आए हो, करेक्ट, और तुरंत कोई रिजेक्ट मार दे तो थोड़ा सा लगता है थोड़ा ठंडा होगा, ये होगा। तो फिर समझ में आया, अब चैलेंज क्या था कि क्या करें, काट के शॉर्ट फिल्म बना दे, जो फीचर बनाई है वो कर नहीं सकते, तो करें क्या। और जो चीज़ लोग बोल रहे हैं वो भी वैलिड है कि इमोशनल क्वेश्चन कहीं ना कहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, ये कर दो वो कर दो।
देन आई एम लाइक कि व्हाट वी डू नाउ, सो आई लाइक मैं थोड़ा सा उस फेज में चला गया, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिल्म। नाउ इफ यू वांट टू डू इट, आई हैव, मैं तो यहाँ पे हूँ ना एनर्जी वाइज कि अरे बनाएंगे, बट ये आपने टीम को बोल टीम दिया, के साथ सबको तो करेक्ट बोल है, दिया, बट हाँ, नाउ यू नो दी चैलेंजेस राइट, हाँ, कि हाँ, पैसा कहाँ से आएगा, हाँ, जो पिछले लग गए वो तो पूरे वो हो गए, हम्म, अभी क्या होगा, इसमें से कुछ यूज होगा नहीं होगा, या पूरी हम्म, नहीं बनेगी, या क्या होगा। आई सैट विद द फिल्म, आई वॉच द फिल्म, लाइक मैं 1 हफ्ते घर में बंद हो गया। मैंने इस फिल्म को जितनी बार भी आप चला सकते हो उतनी बार मैंने देखा होगा। मैं मतलब एडिट पे तो बैठ ही रहा था पहले, वो तो अलग सीन था, बट यहाँ पे आई वाज कॉन्स्ट लाइक अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई वाज वाचिंग द फिल्म, एंड जो भी जिन जिन लोगों ने जो जो चीजें मुझे बोली थी वो सारे पॉइंटर्स थे मेरे पास। फिर मैंने सारे लूप होल्स पकड़ना शुरू किए, सारी चीजों को देखा जाना, फिर मतलब लूप होल्स इन टर्म्स की क्या क्या काट दूं मैं, क्या क्या हटा दूं, क्योंकि वो 1.5 घंटे 2 घंटे की पिक्चर काट के लेके गया था मैं। तो अब वो सब काटने के बाद मैंने वहां पे, और वो पूरा एडिट आज भी मेरे पास वो फाइल्स होंगे, कि मैं ना पेपर पे एडिट करता था फिल्म। ओके, अब समझ रहे हो कि 22 सेकंड से 34 सेकंड इतना, फिर 1 मिनट 30 सेकंड से ये इतना, तो पूरा पूरा वो पेपर पे एडिट करी, वो एडिट करके मैंने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट बना एक्टर के बनने के लिए कितना सब करा। बनना एक्टर है, और जॉय के टाइम पे मेरा एडिटर भाग गया, तो हमारे पास, मैं बोला ना कि जब पैसे खत्म हो गए, पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, फिर भी लोग भाग जाते हैं, और आपको ये सब पहलू नहीं पता ना फिल्म मेकिंग के। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें कम से कम 3-4 एपिसोड लगेंगे फॉर फिल्म मेकर्स टू टॉक अबाउट देयर चैलेंजेस, लाइक इंडी फिल्म मेकर्स में। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास फोटो भी होगा, आई विल शो यू अभी आफ्टर दिस इंटरव्यू। आपने कभी मैक फटते हुए देखा है? मैं रेंडर पे हम एडिट हम कर रहे हैं 24 घंटे, और हमको तब प्रॉक्सी का सीन नहीं समझ में आ रहा था, तो हम रॉ फाइल्स पे एडिट मार रहे थे, जबकि प्रॉक्सी हम क्या करते थे, दाविंची यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं और इधर एडिट कर रहे हैं, ऐसे हमने फिल्म एडिट की है। ऐसे ही हमने एक लट भी डाल दी थी कलर ग्रेडिंग की, एवरीथिंग थ्रू यूट्यूब, लाइक यूट्यूब तो एक अलग ही फिल्म स्कूल चला हमारा। तो वैसा वैसा करके, और हम दिन रात हम एडिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये हटाना है, अब रेंडर तो पूरा ही लगेगा ना, ये हटेगा तो रेंडरिंग को 6-6 8-8 12-12 घंटे जा रहे हैं, सिस्टम 24-24 घंटे चल रहा है, और मैं बैठा हूँ रेंडरिंग के टाइम पे ऐसे, और रेंडर फेल भी होते हैं कई बार, मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, और आप मानोगे नहीं 3:30-4 बज रहे थे वो सुबह के। तो हमारा ये था कि, और हम क्या करते थे, सुबह 6 बजे तक रेंडर हो जाएगा, उसके बाद हम 2-3 घंटे सोते थे, और फिर वो फिल्म देखते थे, जॉय के टाइम का बोल रहा हूँ, और फिर हम उसको एडिट पे बैठते थे, दैट्स द ओनली वे वी कुड डू इट। और रेंडरिंग चल रही है सर, और कंप्यूटर फट गया, लाइक वो लिटरली फट के वो मेरे मुंह पे आया है, बिकॉज आई वाज सिटिंग लाइक दैट, और उसके पार्टिकल्स ऐसे गए हैं, मेरे पास फोटो है उसकी, और वो पूरी स्क्रीन मेरे हाथों में है, और आप सोचो मेरे रिफ्लेक्सेस, फिल्म है ना, मैं खड़ा हो गया, मैं एक हाथ में स्क्रीन पकड़ी हुई है, ये गिरे ना, और वो पूरी फूटी हुई स्क्रीन है, ये मेरा पूरा हाथ कट गया था, मतलब कांच छोटे छोटे घुस गए, और इधर में हार्ड ड्राइव पकड़ा कि ये जल ना जाए। मैं फियर वही होता है ना कि इजेक्ट सेफली वाला, भाई वो पूरी पिक्चर है ना अपनी। तो और मैं ये दोनों चीजों को पकड़ के, और जो 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 मेरे साथ एडिट कर रहा था जिंटो, वो अंदर सो रहा था, तो मैं उसको अंदर आवाज मार रहा हूँ कि सैम सैम कैसे भी करके आ भाई, ये देख आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। सो दैट वाज इट, लाइक इस तरीके के चैलेंजेस रहे हैं हमारे। और उसके बाद फिर लोग बोल देते हैं कि टेक्निकली, अरे भाई हम नहीं है टेक्निकल, हम नहीं है टेक्निकल। आप स्टोरी टेलिंग देखो ना, और आप वो कहानी को देखो ना, आप टेक्निकल 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 कैमरा डच एंगल लगा दो, ये एंगल, मैं कह रहा हूँ मेरे को पैसे दो, मैं दुनिया का बेस्ट टेक्नीशियंस लेके आऊंगा, सारे बेस्ट एचओडी, सारे बेस्ट राइटर, सब कुछ पैसे पे होता है ना। और हम जब कुछ कर रहे हैं तो प्रोत्साहित करने के अलावा लोग आपको खींच ही रहे होते हैं। और दूसरी चीज, जब आप मतलब आप चलो आप फिल्म बना लेते हैं, कोई देखने को तैयार ही नहीं, कोई ये भी कंसीडर करने को तैयार नहीं, कोई ये हो जाए कि चलो ऑडियंस तक पहुंच जाए, ऑडियंस को ना अच्छे लगे तब भी समझ में आता है, मतलब ये चांस भी ना मिले आपको। सो कि नहीं अभी मतलब ये कि अच्छा तुमने बनाई है, इंडिपेंडेंट से बनाई है, हीरो कौन है, अच्छा तुम्हें ऐसा है, कुछ कोई बड़ा नाम नहीं है, क्या होगा इससे, मतलब वो उस इतना करने के बाद अगर आपको ये लगे कि जो आपने किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं कर, वो बहुत सैड हो जाता है। लाइक मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि 2020 से लेकर अब तक मैं उन 2 फिल्मों में जी रहा हूँ, और पैसे लगे,
मेरे लगे, लोगों के भी लगे। अगली फिल्म जो जो काला बारबेरियन में तो मतलब अभी क्या, जहाँ से भी हो सकता था वो लिया पैसा, क्योंकि एक बार तो बना दी। एक बार एक जिन्होंने बोला कि हम पैसे लगाएंगे, जॉय देखी लोगों ने, जॉय देख के लोग आए थे ऑन बोर्ड कि हम पैसे लगाएंगे। तो जो पैसे जो आपने वादे करे, आप एक एग्जांपल के तौर पे आपने मुझे बोला मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और आप दे रहे हो मुझे 1 लाख। पिक्चर तो चालू हो चुकी है, अब तो मुझे तो बनानी ही पड़ेगी। तो वैसा सीन हो गया। सो आई वाज नेवर रेडी टू प्रोड्यूस काला, बट देन आई डोंट नो समहाउ मैं वहां पहुंच गया कि मैं मतलब कि अब करनी है तो करनी है। फिर वो फिल्म बनाई, फिर उस फिल्म को वापस से बनाया। वापस से बनाने के टाइम पे भगवान भेजता है, मतलब अगर आपकी चाह साफ है ना तो लोग अपने आप आते हैं। लेकिन काफी अच्छी बनाई है आपने, मतलब तो हम्म, आपने दोबारा शूट किया? हाँ जी हाँ, तो वो तो रह ही गया था। तो वहां पे फिर वो बैठा, मैं 7 दिन में पूरी फिल्म देखी। फिर एक एक पॉइंट जितना भी देखिए, वो सारी चीजों को पकड़ा, लिखा, करा, वो काटा, फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब मैं बैठा तो उसमें मेरे साथ में को एक्ट्रेस हैं जो, उनसे मेरी बात चल रही थी कि क्या लगता है, क्या है, अभी तो ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ दैट आई माइट शूट फ्यू थिंग्स। सो बिकॉज आई स्टार्टेड कॉलिंग एवरीवन, इनको मतलब मैंने कहा अभी ऑर्डर में ये सबको एक फोन बार कर फिर लेते से हैं। टीम बनाना, आप रीशूट समझ करना, रहे हो कि ये एक और अलग लोगों का ना, एनर्जी है। हाँ जी हाँ जी। ये दिस मैं तो सुन के डर लगता है कि मतलब ये सोच पाना कभी रीशूट करना है जी, और एक एक अच्छा पोर्शन शूट करना है। अरे हाँ पूरा पूरा लाइक मेरे को ऐसा था कि कम से कम 50 मिनट चाहिए फिल्म का। फिर उस पे आई विल डिसाइड कि कितना क्या काटूं, कितना रखूं। एंड देन यहाँ पे मैंने एक 50 मिनट काटे हुए थे। सो 100 मिनट के हिसाब से मैं दिमाग में चल रहा 50 था। मिनट इज ऑलमोस्ट वन आप फिल्म। पूरी फिल्म है सर हाँ, वो, और पूरी उसके फिल्म है फिल्म के लिए फिर से एक तरीके से शुरुआत पूरा करना, पूरा। दिस इज तो फिर आई स्टार्टेड कॉलिंग एवरीवन। फिर कुछ लोग थे टीम के जिन्होंने मना कर दिया कि दे कांट कम ऑन बोर्ड, दे कांट कम फॉर द शूट, दिस दैट। फिर कुछ लोग थे जो अवेलेबल नहीं थे। फिर लॉकडाउन के सीन भी चल ही रहे थे इन सब में। तो फिर मेरे को फिर ये जो जो नीलिमा बनी है स्तुति, तो शी वाज अवेलेबल बिकॉज शी, उनका घर है पूना में एक। तो शी वाज लाइक कि मैं तो, पुणे आपका बैटल ग्राउंड बन हाँ गया। जी हाँ जी, अरे पुणे ने बहुत कुछ दिया है, दोनों फिल्में मैंने पुणे में ही की हैं। आई डिड माय, ओह या एक्चुअली Is your पुणे इज गिवन अ लॉट टू मी, yeah लाइक या इट्स सेकंड होम आफ्टर yeah बॉम्बे। yeah तो शी वाज लाइक कि आई एम हियर ओनली, तो मैं आ जाऊंगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। शी वाज वेरी सपोर्टिव एंड शी वाज लाइक कि अगर कुछ लगता है तो मुझे बताना है। आई एम लाइक कि ठीक है। फिर चीज़ें लिखी, हमने आइडियाज़ बाउंस किए, शेयर किया। शी सजेस्टेड फ्यू गुड थिंग्स एंड ये सारी चीज़ें, वो सब हमने उस हिसाब से किया। फिर मैंने जब पूरा लिख के हो गया तो हम प्रॉपर लाइक 35-40 पेजेस लिखे वापस से। एंड लाइक वही मैं 40 मिनट का कि 1-1.5 मिनट पकड़ते भी हैं, तो काफ़ी सारे सीन्स वो लिखे। एंड देन फिर अब फंड का था, तो देन आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर द फंड्स बिकॉज आई हैड नो मनी। Then I had to call my parents and stuff, and I'm like MBA कराना चाह ही रहे थे ना, देख लो ना ये MBA का दक्षिणा समझ के, या कुछ तो भी if you guys can contribute. So my parents were like yeah don't stress. So they were there and then few funding I did from here and there. तो वो सब करके वापस से हमने कुछ 10 दिन का शूट किया। okay और फिर जो पिछली पिक्चर तो ऑलमोस्ट लास्ट तो हमने पूरा ही हटा दिया था। okay फिर ये यहाँ से जोड़ा, फिर उसको जोड़ा, अब ये एडिट हुआ, फिर वापस से साउंड हुआ, म्यूजिक हुआ, कलर हुआ। my god तो ये दो एक ही फिल्म में दो बार फिल्में दो बनाना बार हो फिल्में गया। बनाई, और अच्छा, और वो भी मतलब, और एक ही फिल्म में, जी एक फिल्म बनाने में आपने दो फिल्म बनाई, जी जी जी। और फिल्म का नाम है काला बारबेरियन चैप्टर चैप्टर 1। 1 मतलब एक फिल्म बनाई 2 बार में। दो बार में, ऑलमोस्ट दो फिल्मों की तरह, जी। और अभी भी फिल्म का नाम चैप्टर 1 है। या बिकॉज अगर 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 मैं बोलना चाहूंगा जनता से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, और जो भी कमियां यहाँ रह गई होंगी वो चैप्टर 2 में मैं पूर्णतः पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। बट उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो क्योंकि हमने एंड भी उसी हिसाब से किया कि देयर इज समथिंग विच लाइक एक्चुअल तो अभी हम दिखाते, क्योंकि अपना वैसा था कि यार इंडिपेंडेंट फिल्म है, हम बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जा सकते हम। और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे सिर्फ इंडी सिनेमा ही करना था। लाइक इंडी सिनेमा मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मुझे जो जो समझ में आता है वो ये है कि आप अपने मन मुताबिक कुछ चीजें करो, कुछ लोग भरोसा दिखाएं, कुछ नए लोग हो, कुछ थोड़े से ट्रेंड भी हो, जो जो एक बैलेंस को क्रिएट कर पाए।
लाइक ये मुझे अब आफ्टर मेकिंग 2-3 Correct. फिल्म्स आई हैव रियलाइज्ड दिस कि ठीक है सब नए लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके लिए एक मेंटोर भी रखो करेक्ट कि उनको भी तो समझ में आए कि व्हाट दे कैन लर्न थ्रू दैट। तो वो सारी चीजें हैं, सो इट्स वही इट्स ऑल लर्निंग। तो वो संघर्ष रहा सर। और सबसे बुरा मैं उस पे ही बोल रहा हूँ कि अभी भी बोलता हूँ तो वही होता है कि अभी भी वो संघर्ष जारी है कि वो काम पहुंचा क्या तो लोगों तक। काला बारबेरियन बनाने के बाद इतना कुछ मतलब स्ट्रगल करने के बाद फिल्म आपने बन गई और आई एम श्योर कि जैसे अभी बनी आपने दिखाई भी होगी लोगों जी, को, जी। अब आपको अच्छा फीडबैक भी मिला होगा जी। उसके बाद क्या? तो जब दोबारा बना के दिखाना शुरू किया देन पीपल लाइक ओके अब है चीजें, अब हाँ। है। देखिए कोई भी चीज थोड़ी बहुत मतलब 10 बार 10 हाथ लगेंगे तो कुछ तो ऊपर हाँ, नीचे होता है। वो तो सारी फिल्मों But में होता हाँ है जी, ना। हाँ जी। मतलब देखिए होता क्या है कि अब कोई भी फिल्म बड़ी से बड़ी फिल्में जी, हैं, जी। कितनी मतलब उनके पास वहां पे सब कुछ होता है, सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारी फ्रीडम होती है, फिर भी हम फिल्म देखते हैं और हमें 10 चीजें नहीं अच्छी लगती है। हाँ। तो वो चीज तो मतलब किसी भी फिल्म में होगी और होनी भी चाहिए। और आर्ट हमेशा से बहुत सब्जेक्टिव रहा है। सब्जेक्टिव रहा, हाँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी है फिल्म, हाँ, कुछ लोगों ने सिरे से खारिज किया है। हाँ। तो और मैं बहुत ही रिसेप्टिव हूँ एंड आई एम लाइक कि ठीक है। और अभी तो मैं ही देखता हूँ कितनी बार, तो मुझे भी 10 चीजें दिख जाती हैं, 10 चीजें वो लग जाती हैं, So- बट इट्स अ प्रोसेस राइट। हाँ। यू लर्न एंड मे बी ये जो भी इधर रह गया होगा वो अगली में नहीं होगा, और बेहतर होगी और अच्छी होगी। तो मगर बाद में लोग थे पॉजिटिव फिल्म को लेकर, तो उन्हीं की पॉजिटिविटी की वजह से मैं थोड़ा स्टैंड आउट कर पाया उस टाइम पे कि स्टैंड कर पाया उस टाइम पे कि अभी नाउ दैट पीपल आर एक्चुअली सेइंग गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म, सो लेट मी जस्ट टेक इट टू द OTTs। एंड देन वो एक अलग संघर्ष सर, ये OTT प्लेटफॉर्म एक अलग संघर्ष हो गया। तब तक बहुत अच्छा चल रहा होता था, नए लोगों की फिल्में भी लेते थे, सारी चीजें होती थी, बट हाँ, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, बिग स्टार्स were releasing their films on OTT, so they already had ऐसा they still have ऐसा major bank की फिल्म का बैंक। तो why would they take my film again? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि AK सर को थिएटर में अगर 2 लोग हैं तो AK सर को देखेंगे ना, अक्षय सर को देखेंगे ना। Why would anyone, मेरे को क्यों कोई देखेगा भाई? The same thing again now. तो अब ये चीज OTT वाले हमें बताने लग गए कि भाई क्यों देखना तुम्हें, कि भाई अभी तुम्हें कौन देखेगा, you know कि like why would we buy your film, तुम्हें कौन देखेगा टाइप वाला zone। and this is very disrespectful. It's मतलब initially I would understand feel it's a bad about it. business. Yeah. It's because Yeah, it's a ultimately now I business. understand the business POV, so I think they are not wrong, but I would say they should, जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म है, अभी आप दे रहे हो ना सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को मौका, so that's what I'm trying to say is कि एक ऐसा डिपार्टमेंट रखो जहां पे आप जेन्युइनली, अभी मैं विक्रमादित्य मोटवाने का एक इंटरव्यू में ही वाज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट फिल्म्स एंड ही सेड दैट कि ही रियली वांट इंडिपेंडेंट फिल्म्स टू प्रॉस्पर एंड डू वेल, और वो तभी होगा जब हम सब इन फिल्मों को देखने को पहुंचेंगे, या हमको एक ऑडियंस मिलेगा, एक बेस मिलेगा, एक जैसे साउथ में सर मैं आपको बोलता हूँ एक बहुत अच्छी चीज होती है, फिल्म कितनी भी छोटी हो, बड़े से बड़ा डायरेक्टर अगर वो फिल्म अच्छी है तो उसको ट्वीट करता है, they will make sure कि वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, तभी वहां कोई भी नया एक्टर आता है और बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, या बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाता है, कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में हम सेइंग कि बहुत बड़ा राइटर हो जाता है, या उसको अच्छा काम मिलने लग जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रुप एक तरीके से वर्क करता है जो लाइक मतलब लेके चलते हैं, एक कंट्रीब्यूटिव सिस्टम बनता है। और दूसरा चीज मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फिल्मों को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं है। अनुराग सर ने फिल्में बनाई, उसके बाद कोई आया ही नहीं, किसी ने वो हिम्मत दिखाई नहीं। आनंद सर ने फिल्में बनाई, बट फिर आगे क्या, यू नो लाइक मेरा जैसे आनंद गांधी सर ने बनाई थी शिप ऑफ थेसिस, और अनुराग सर अभी तक बनाते आए हैं और अभी भी बना रहे हैं, सो बट उनके बाद हुआ नहीं, उनके बाद आई डोंट नो लाइक वसंत सर ने भी बनाई, मतलब बनाई लोगों ने फिल्में, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ क्या, कुछ होता नहीं है इन फिल्मों। और दूसरी चीज, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म्स हो, अगर फ्रेश ब्लड नहीं आएगा जी, अगर आप फ्रेश ब्लड की एंट्री नहीं होगी तो पूरा इकोसिस्टम कभी फ्लरिश नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता ना।
because things will start getting stale. Like that's what I'm trying to say. Because see, that was the major challenge. I would go to the OTTs and then they would say कि भाई हमारे पास ये फिल्म है, वो अच्छा ठीक है हम रिव्यू करते हैं. So initially तो इतना नहीं फ्लडिंग हुई थी. तो कुछ अच्छे OTTs से decent बातें, decent deals की बात चली हुई. अचानक से मार्केट चेंज हो गया. और जब वो चेंज हुआ और जिस तरीके से चेंज हुआ वो बहुत ही लाइक टफ था फॉर फिल्म मेकर्स जो खुद का पैसा और सारी चीज़ें लगा के खुद से चीज़ें कर रहे हैं. तो फिर मतलब ये पता लग गया होगा कि अभी फिल्में मतलब मेरे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने वाली. मतलब ऐसा नहीं था. OTT प्लेटफॉर्म्स दे वर रेडी टू रिलीज द फिल्म. दैट वाज सो लकीली टचवुड चीज़ें वैसे थी. मतलब बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स ने बोला कि वी आर रेडी टू टेक द फिल्म. बट देन दे वर लाइक कि विल टेक इट ऑन रेवेन्यू शेयर बेस. Okay. Because there is कोई स्टार नहीं है फिल्म में तो we might not buy it क्योंकि हम खरीदेंगे तो we won't be able to encash that amount also. They were also right. प्रमोशन आप करोगे नहीं, या तो आप बोलो आप प्रमोशन करोगे उस लेवल पे तो हम सोचेंगे. Then what is the problem? तो रेवेन्यू शेयर पे सर कैसे, मतलब इतना पैसा लगा था, लोग बहुत सारे पीछे से थे. they all were like यार, जैसे मैंने बताया कि बाद में वो एक ही फिल्म को 2 बार में बनाया. तो मेरे लिए तो जैसे अगर आपने ये मतलब ऐसी सिचुएशन आपने फिल्म बना ली, इतने लोगों के साथ बनाई, इतने लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, और अब उसके बाद अगर आप फिल्म नहीं देखो, आप क्योंकि अब यहाँ पे आप सिर्फ एक्टर नहीं रह गए जी. आप एक लीडर हैं और इतने सारे लोगों ने फेथ दिखाया आपके ऊपर जी. तो ऐसी सिचुएशन में आपको मतलब ये एक फिल्म को आगे नहीं ले जाने का एक तो तकलीफ है जी. और लेकिन दूसरी जो अब शायद आपको तकलीफ झेलनी पड़ती होगी कि जो इतने लोगों ने फेथ दिखाया है उनका क्या. सो मतलब ऐसा कोई प्रेशर था आपके पास? बिल्कुल. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी जो रिलीज नहीं हुई, एंड द डे आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक माय ओन फिल्म, दैट वाज द डे व्हेन आई टोल्ड माय सेल्फ, लाइक आई प्रॉमिस्ड माय सेल्फ कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, ये फिल्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ जॉय, वो रिलीज तो होगी ही. तो जब भी टीम जो लोग उस टीम में भी थे उनका भी यही सवाल होता था कि सर फिल्म बनेगी ना, वो लोग ये पूछते थे बनेगी ना सर, आप चले तो नहीं जाओगे सर, आप बॉम्बे से आए हो, आप ये आप वो. एंड आई एम लाइक नहीं भाई, बनेगी, रिलीज होगी और मैं पे भी करूंगा अगर मुझे पैसे मिल गए और सारी चीजें वैसी हो गई तो. आप समझ रहे हो? तो वो था. और फिर दोबारा सेम चीज, तो वो तो रहता ही है ना सर कि आप अगर मतलब देखिए ये सारा टीम वर्क होता है. अगर जीते तो टीम है, हारे तो कैप्टन का प्रॉब्लम है, और वो है, वो जेन्युइन चीज है. और उस चीज को मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कैप्टन कमजोर रह गया होगा. मेरे को आज भी लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी कि मैं कोई बड़ी डील नहीं क्रैक कर पाया ऐसा, बट मुझे अफसोस नहीं है किसी चीज का. बिकॉज नाउ व्हेन आई सी ईच एंड एवरी पर्सन हु हैव वर्कड विद मी on both the projects, they all are flourishing in their respective fields. Lovely. Like the guy who directed this film, he's directing his film. The girl who was associate director, she's been doing really great work in the industry only. The जिन्होंने म्यूजिक किया वो बहुत, मतलब सभी जो एक्टर्स थे, they all are working really hard. यही तो पॉइंट है ना कि जब ऐसी फिल्में बनाते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं जिसमें नए लोगों को मौका मिलता है, नए लोगों को जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीजें वो कर सकते हैं और उनको अपना काम दिखाने का मौका मिलता है. तो जब तक ये फ्रेश ब्लड नहीं आएगा उसको हम वहीं रोक देंगे, क्योंकि हम मतलब कि इस बात पे कि ऐसी फिल्में को कौन देखेगा. हमने जो फिल्म बनाई, अंडमान फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक शहर है और एक गाँव है, और शहर और गाँव के बीच में एक नदी है और उस नदी पे पुल नहीं बना हुआ है. Okay. तो गांव के लोग शहर नहीं आ सकते हैं, शहर के लोग गांव पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस पे पुल नहीं बना हुआ है. अब वो चीज उसकी वजह से क्या है कि डेवलपमेंट गांव का नहीं हो पाया जी. और अगर गांव वाले को शहर आना है तो उनको 65 किलोमीटर का जर्नी करके आना होगा. क्योंकि और एक्चुअल जो दूरी है, जो 5 किलोमीटर की दूरी है, वो 65 किलोमीटर की हो जाती है. क्योंकि एक पुल नहीं है. एग्जैक्टली. और तो ये फिल्म की कहानी थी. और तब ये हमने नहीं सोचा था कि ये फिल्म की कहानी और जो हम कर रहे हैं हम यहाँ तक पहुंचेंगे. You are the bridge, you know. हाँ. For us, for filmmakers like us,
that is what you are doing, your platform is doing, giving us the audience, and that is what we crave for. हमारे पास है ही नहीं ना वो. हाँ, तो मुझे लगा कि ये जैसे होता है ना कि एक यूनिवर्स का वो होता है कि आप एक फिल्म बनाते हो और आपकी फिल्म की जो कहानी आपकी रियलिटी में हो जाती है। तो अब उसके बाद जब ये ओपन थिएटर हमने बनाया तो हमें ये लगा कि नहीं, ये तो हमारी कहानी यही है कि ये रियलिटी यही है कि जो 5 किलोमीटर की जर्नी है कि हमने फिल्म बनाई, ऑडियंस देख ले, खत्म, इतनी तो बात है। इसके लिए हम दौड़ते रहें, भागते रहें, कौन देखेगा, किसको नहीं, इसको ऐसे मतलब देयर सो मच। जैसे अब हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर आपको फिल्म बनानी है तो आपको फिल्म में कुछ करना है, एक्टर बनना है, कोई भी काम करना, आपको मुंबई में आना रहेगा, मुंबई में आके टिकना रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो लोग छोटे शहरों से आते हैं और सबकी अपनी अपनी ड्रीम्स तो किसी के भी हो सकते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर कोई बहुत रिच हो या कोई पुअर हो, कि मतलब कोई भी फिल्म देखेगा और बोलेगा कि मतलब यार मुझे भी ये करना है ना, एक ह्यूमन हार्ट है ना, उसको जिसका भी जो मिशन है लाइफ में उसकी तरफ वो जाएगा ही। लेकिन क्या है कि आइडिया ये है कि हमें ऐसा नहीं हो कि हम मतलब अगर ये नहीं हो सकता, अगर हम मुंबई ना आए तो हम फिल्में ना बना पाए। तो हम ये एक इकोसिस्टम रहेगा तो चीजें हो पाएंगी। तो मैं बताऊं कि और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके। मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज किया कि जो हमने पहली फिल्म जो ओपन थिएटर पे हमने रिलीज की है वो अपनी खुद की अंडमान फिल्म है, उसको यूपी के मतलब लखनऊ के आसपास के गांव में बनी हुई है पूरी फिल्म। वहीं सारे एक्टर्स, टेक्नीशियन, एवरी पर्सन वहां का है। अब हम आते हैं दूसरी फिल्म। जो दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई है काजी। काजी नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मिजोरम, वहां का गांव है और सारे एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सारी पूरी फिल्म, हर चीज वहां की बनी है। इंडिया के 2 अलग अलग पार्ट में बनी 2 फिल्में एक जगह आती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं और वो सारे के सारे लोग वहीं हैं। किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही है कि कोई कहीं पे भी ड्रीम देख रहा हो ना, बिल्कुल पूरे हो जाते हैं वहां से बैठ के। ये और आज के टाइम में तो हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी चीजें हो गई। आज के टाइम पे हमारी वो 90s वाली स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब वो था कि रील, मतलब अब तो बहुत कुछ हो गया। अभी भी ये हुआ कि देखेगा कौन, थैंक्स टू द लाइक OTT वर्ल्ड की लोग अभी छोटी फिल्म या स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म, मतलब हर चीज के अपने पहलू हैं। तो ये एक अच्छा हुआ है कि नाउ दैट दे हैव एक्सेस टू ऑल द ग्लोबल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, so they could see anything, so you can't also cheat with the audience, right? Absolutely. तुम कुछ भी नहीं दे सकते प्लेट में डाल के। You have to, now they are very sensible। तो ये कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं जो हमारे जैसे फिल्म मेकर्स के लिए बेनिफिशियल हैं। Like they know about the independent cinema, but वो क्रांति वाला सीन नहीं दिखता मेरे को अभी भी। तो अब जैसे मैं ये बताऊं, जैसे आपने बात कहा कि अभी हाउ ऑडियंस आर ओपन टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट फिल्म। तो अगर आपको मैं एक डेटा शेयर करूं तो अंडमान फिल्म की को 30,000 लोगों ने पे करके देखा हुआ है। और मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो नॉर्थ इंडिया, और उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो 25 बिलो 25। सो इंडिपेंडेंट फिल्म्स, कोई स्टार नहीं है मतलब उस तरीके का, और मतलब जो लाइक संजय मिश्रा सर हैं और राजेश तेलांग जी हैं, ये सपोर्ट करने के लिए आए थे एक सीन के लिए। बाकी सारे नए लोकल लोग हैं। उसको जो है मतलब इतने लोगों ने देखा है फिल्म को, और उसको पे करके देखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन होता है, ये हमसे ही पूछा गया कि देखेगा कौन, ऐसी फिल्में कौन देखेगा। तो जब वहां के लोग मतलब वहां पे ऐसी फिल्में देखी गई, तो इट मीन्स दैट कि अब जो है कंटेंट अगर अच्छा है तो लोग देखना चाहेंगे। बिल्कुल देख रहे हैं लोग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा वक्त आया है, मुझे ऐसा लगता है। नाउ दिस इज द गोल्डन एरा फॉर द इंडी फिल्म मेकर्स। व्हाट नाउ, अभी क्या? सो व्हाट नाउ, सो वही कि ये जितना भी सब कुछ किया, ये सब कुछ करा, मतलब ये सारी चीजें की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो था एक्टिंग। कि कोई तो काम देख ले एज एन एक्टर और उनको समझ में आ जाए, एंड देन ये जो ऑडिशंस और ये सारी जो दुनिया है उनसे निकल के वापस चीजें होना शुरू हो जाए। आई हैव नो प्रॉब्लम ऑडिशनिंग फॉर एनीवन,
लाइक आई कैन ऑडिशन, बट देन एटलीस्ट लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ही डिजर्व दिस पार्ट। तो एक काम करते हैं, डिजर्व एज इन अगर लोगों को लगता है कि हाँ ही कैन पुल दिस थिंग, तो ऑडिशन कर लेते हैं, एंड दैट कैरेक्टर इज मीटी और समथिंग लाइक दैट। तो वही वाली जंग अभी भी है। आपका जो काम है लोगों तक पहुंच जाए, जी लोग जान जाएं कि आप जी क्या काम कर सकते हैं, क्या केपेबल हैं, जी। और ऑन कंटिन्यू वो चीजें होती और हैं। वो काम से काम काम, मिलता हाँ, रहे, आप हाँ, समझ रहे हो हाँ। कि एक ऐसा काम आ जाए जिस काम को देख के एक और नहीं, काम ऐसा आ काम जाए। तो आपके पास ऑलरेडी है, काला बारबेरियन। मतलब देखिए वही हाँ, मैं कह लेकिन रहा हूँ कि हमने वो उतने लोगों तक पहुंच जाए, वही पहुंच की ही बात है ना कि करेक्ट। कितनों को पता है पे हाँ, सारा दर्द वही है ना। तो दर्द और कहीं नहीं है, दर्द ये है कि वो कहाँ गया, कहाँ गया, कौन से डायरेक्टर, कौन से कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर, कौन कितने लोगों ने वो फिल्में देखी, हाँ। वहां पे वो बात और देखो, अगर शुरू हो। और अल्टीमेटली ये मैं मानता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर और ये सब तो बहुत बाद में आता है। जी अगर एक्चुअल में जो रियल जिसके जो पावर होती है वो ऑडियंस की, अगर ऑडियंस ने देख लिया, ऑडियंस ने अगर उसको पकड़ लिया और ऑडियंस ने उसको आगे पहुंचा दिया, तो सब कोई देख लेता है। मतलब अगर आप कंटारा की बिल्कुल बात बिल्कुल करो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कलाकार अच्छा बुरा नहीं होता, सब सब्जेक्टिव है। वो हाँ, किरदार अच्छा होगा बुरा हाँ, होगा, आपको क्या समझ में आया। हाँ, मेरे को एक एक्टर बहुत हाँ, अच्छा लग सकता है, हाँ, जैसे मैं हाँ, देख रहा हूँ, हाँ, हो सकता है आपको वो मीडियोकर लगे। हाँ, तो लेकिन ऑडियंस को जो एक्टर हाँ, अच्छा लगा है, हाँ, वही है फिर तो वो हाँ, फिर फिर even वो if you are a bad actor, for them it's like wow, and I'm हाँ, not saying कि हाँ, somebody is bad or हाँ, somebody is good, तो फिर और I'm judging their capability, but उनको क्या स्ट्राइक हुआ है, स्ट्राइक, और उनको स्ट्राइक होने के लिए उन तक पहले काम तो पहुंचना चाहिए। तो अभी आपकी फिल्म काला बारबेरियन ओपन थिएटर पे स्ट्रीम हो रही है और ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस फिल्म को इस लायक समझा, और कि आपके जो ऑडियंस बेस है उन तक ये फिल्म पहुंचाने का जिम्मा आपने उठाया। सो होल हार्टेडली थैंक यू सो वेरी नहीं, मच। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मतलब ये हम जो इस प्रोसेस में हैं कि हम ऐसी फिल्में ढूंढ रहे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, फिल्में ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो ये जो ऑडियंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है ओपन थिएटर, यहाँ पे अगर मुझे इंडिविजुअली अंडमान फिल्म दिखानी होती तो मैं 100 लोगों को भी नहीं दिखा सकता था जी, लेकिन इतने लोगों को ऑडियंस ने दिखाई है, वहां तक पहुंची है। वहाँ तक पहुंची है। तो यहाँ पे ऑडियंस सिर्फ फिल्में देखती नहीं है, बल्कि फिल्मों को जो है वो उसको देखने के बाद वो रेफर करती है, ब्रांड एम्बेसडर बनती है इन फिल्मों की, Represent. मतलब प्रॉफिट पार्टनर, मतलब आपकी फिल्म की जो है प्रॉफिट जी, पार्टनर जी। ऑडियंस बन सकती है। तो आप डायरेक्टली ऑडियंस को बोल सकते मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये फिल्म शेयर भी कीजिए। हमने बहुत बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और आप इसको मेरे लिए मत देखिए बिकॉज मैं यहाँ पे आया सर के साथ इतनी देर बैठ के बात की, इसलिए मत देखिए। इस फिल्म में 50 लोग की टीम थी जिन्होंने इस पे काम किया है, दिन रात बहुत मेहनत लगी है इस फिल्म को ख़त्म करने में, बनाने में, और यहाँ तक लेके आने में। सो I request you guys to go and watch the film, and if you like it, just spread the good words about the film and write to me, write to his platform, जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा फिल्म के अंदर, ताकि हम जो भी आगे काम करें उसमें वो चीज़ें जोड़ें या घटाएं आपके हिसाब से। So thank you so much. Please do watch our film. Thank you. थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच। Thank you मुझे so much. इंडिविजुअली बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी जर्नी डिस्कस करके, और मतलब थैंक यू वेरी मच। Likewise. Thank you so much यहाँ बुलाने के लिए और मेरी जर्नी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। So thank you so very much. थैंक यू।